हैमर कैंडल बहुत अच्छे से काम करते हैं और हैमर कैंडल हमेशा जो है मार्केट में ही डिमांड में देखना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को कहूँ, देखो मार्केट में ओपन कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे ओपन हुआ है, क्लोज कहाँ पे हुआ है, ऊपर हुआ है। ये हैमर कैंडल जो होता है ना, ये रेड भी हो सकता है ना और ग्रीन भी हो सकता है। ये इसी को हम लोग हैमर तो कैंडल बोलते हैं, लेकिन ये जो कैंडल होता है ना इस तरीके से बॉडी, ठीक ना, इस तरीके से बॉडी जो ज़्यादा रहता है, ये भी एक तरीके का हैमर कैंडल ही होता है। बॉडी ज़्यादा होना चाहिए हैमर कैंडल में, ठीक ना। विक जो है विक बड़ा होना चाहिए। बॉडी छोटा भी रहे या फिर बड़ा भी रहे, ठीक ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब जितना बड़ा बॉडी रहेगा उतना ज़्यादा पावरफुल रहता है कैंडल। अगर मार्केट में इस तरीके का विक दिखा रहा है और इस तरीके का बॉडी दिखा रहा है, ठीक ना, तो ये हैमर कैंडल ही है। ओपन यहाँ पे होता है, ठीक ना, क्लोज यहाँ पे होता है, और मार्केट का जो लो है ये है लो, ठीक ना, और ये हाई है, हाई होता है। बारिश का आवाज़ आ रही क्या? नहीं आ रही ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रहा है और टीन का जो है आवाज़ आ रही है मुझे कानों में। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। सो हैमर कैंडल जो है, हैमर कैंडल हम लोगों को देखना होगा डिमांड में, ठीक ना। मान लो यहाँ पे कोई प्लेस है डिमांड, मार्केट अगर इस तरीके से लोवालो फॉर्मेशन बना के आ रहा है, अगर डिमांड में कोई भी हैमर कैंडल देखने को मिलता है, ठीक ना, तो इसी हैमर कैंडल पे एक बाइंग पोजीशन बनता है और मार्केट हैमर कैंडल के बेसिस पे ये प्लान करेंगे, ठीक ना। हैमर कैंडल अगर अच्छा खासा डिमांड में देखने को मिलता है, या फिर हम लोग अगर कोई सेटअप देखते हैं, ठीक ना, अगर जिस सेटअप पे हम लोग काम करेंगे उस सेटअप में अगर ये वाला कैंडल देखने को मिलता है हैमर कैंडल, ठीक ना, तो ये कैंडल से हम लोग बाइंग करेंगे, ठीक ना। और इसी कैंडल के लो पे हम लोग का ऐसे बनेगा, टारगेट जो बनेगा वो 1:2 1:3 का बनेगा। ये हैमर कैंडल, अभी देखो एक चीज़ क्या है हैमर कैंडल की, अगर मैं बात करूँ, ठीक ना, मार्केट में, तो यहाँ पे देखो जब मार्केट एक कंटिन्यू नीचे आता है, ठीक ना, अगर डिमांड में आपको अगर हैमर कैंडल देखने को मिलता है तो कंटिन्यू मार्केट कहाँ पे जाता है, ऊपर जाता है। तो ये हैमर कैंडल का एक पावर रहता है। और किस रीज़न क्या होता है, चलो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। रीज़न क्या है कि जैसे यहाँ पे देखो मार्केट जो है, आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यू यहाँ से फॉल्स देखने को मिला है आप लोगों को, ठीक ना, लेकिन नीचे से देखो ये हैमर कैंडल बना है अच्छा खासा। ये हैमर कैंडल का जो साइकोलॉजी है क्या होता है, हैमर कैंडल आप लोगों का साइकोलॉजी भी आपको समझना पड़ेगा, आखिर साइकोलॉजी है क्या, ठीक ना। मार्केट में हैमर कैंडल बनने का रीज़न क्या है, जब मार्केट में यहाँ पे, ठीक ना, मार्केट में जब यहाँ से सेलर्स कंटिन्यू सेल करना स्टार्ट कर दिए मार्केट में, ठीक ना, तो ये जो कैंडल बना ना, इस कैंडल में आप लोग अगर देखोगे ध्यान से, मैसेज में थोड़ा सा ध्यान दे रखा, तो यहाँ पे यही रीज़न होता है, ठीक ना, बायर्स का। एक मान लो इस तरीके का हैमर कैंडल अगर बन रहा है, ठीक ना, ये इस तरीके का अगर हैमर कैंडल बन रहा है, तो ये हैमर कैंडल का साइकोलॉजी आखिर क्या होता है, ये हैमर कैंडल का आखिर साइकोलॉजी क्या होता है, यही रीज़न हो जाता है कि हैमर कैंडल का साइकोलॉजी क्या है। तो साइकोलॉजी यही होता है कि मार्केट में जहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक ना, ओपन किसने किया है, ठीक ना, यहाँ पे ओपन हुआ यहाँ पे, लेकिन जब यहाँ पे ओपन हुआ ना तो मार्केट में कंटिन्यू नीचे लेके आया सेलर्स ने, सेलर्स मार्केट को कंटिन्यू नीचे लेके आया, लेकिन लेके आने के बाद भी, ठीक ना, सेलर्स यहाँ पे नीचे लेके आने के बाद भी सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट यहाँ से तुरंत डिमांड लिया और मार्केट को तुरंत मार्केट को ऊपर लेके गया, ठीक ना, ऊपर लेके गया। क्लोजिंग कहाँ पे दिया, जहाँ पे ओपन हुआ था उसके ऊपर क्लोजिंग दिया। तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल एक बायर्स का कैंडल है, ठीक ना, एक पावरफुल कैंडल है। और साइकोलॉजी यही कहते हैं कि बायर्स यहाँ से मार्केट को तुरंत ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन ये भी कंडीशन आप लोगों को देखना पड़ेगा कि मार्केट आखिर बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, धीरे धीरे जो है बाइंग प्रेशर आ रहा है या फिर नहीं, ये भी आप लोगों को ध्यान देना पड़ता है। जैसे मैं अगर कहूँ ये इस तरीके का कैंडल, ये इस तरीके का एक जोन है, ठीक ना, मार्केट में क्या बना है, ये देखा जाए तो एक डिमांड जोन है, लेकिन डिमांड जोन के नीचे ये हमारे सा कैंडल बना है, ये हमारे सा कैंडल बना है, ठीक ना, ये वर्क नहीं करेगा इस तरीके से, ठीक ना। तो ये भी रीज़न है, मैं ये हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, जो डिमांड कैंडल कहाँ पे बना है, कहाँ पे बनना चाहिए, कहाँ पे नहीं बनना चाहिए, ठीक ना। जैसे ये डिमांड कैंडल जो बना है ना, ये इस लेवल पे बना है, यहाँ पे देखो ये जो डिमांड जोन है, ठीक ना, इस डिमांड जोन के बेसिस पे बना है। अभी मेन चीज़ क्या है ना कि हम लोग जो मेन चीज़ जो फाइंड आउट जो करेंगे, ठीक ना, वो डिमांड टू सप्लाई, ये भी हर एक चीज़ में बताऊंगा, हायर फॉर्मेशन में, लोअर फॉर्मेशन में। लेकिन आप लोगों को ये समझना होगा पहले कि आखिर जो कैंडल का बिहेवियर है वो आखिर बुलिश है
या फिर बियरिश है। तो हम लोग जानते हैं कि हैमर कैंडल का जो मेन मोटिव रहता है वो बाइंग साइड का ही रहता है, ठीक है ना। ओवरऑल मार्केट बुलिश का रहता है। जब भी हैमर कैंडल बनता है वो डिमांड में ही देखना पड़ता है, और जब भी इन्वर्टर हैमर कैंडल बनता है तो वो से रेजिस्टेंट जोन में ही देखना सही रहता है। अभी जो ये जो हैमर कैंडल है, ठीक है ना, ये डिमांड जोन में ही बना है, इसीलिए यहाँ से कंटिन्यू मार्केट कहाँ गया, ऊपर गया। लेकिन ये डिमांड जोन कहाँ पे आया, हर एक चीज़ समझाऊंगा मैं, सब लो वाले फॉर्मेशन में, हायर फॉर्मेशन में। लेकिन मेन अब आज जो हम लोग समझेंगे ये कैंडल का बिहेवियर ही समझेंगे। ये हमारे कैंडल का बिहेवियर यही है, यही दशा जो मार्केट में यही बोलता है कि मार्केट में किसका पल्ला भारी है, बायर्स का पल्ला भारी है इस कैंडल में या फिर सेलर्स का पल्ला भारी है। ये जो कैंडल है ये पूरा कैंडल बायर्स का पल्ला भारी है, क्योंकि ओपन यहाँ पे हुआ था, क्लोज यहाँ पे हुआ था, लेकिन सेलर्स ने यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन हर एक सेलर्स को निकाल के फिर यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग कर दिया। जितने भी सेलर्स यहाँ पे ओपन हुए थे, अभी इस कैंडल में कोई सेलर्स है नहीं, जो भी है सिर्फ बायर्स ही बायर्स है। सो इसका मतलब ये जो कैंडल है इस कैंडल में बायर्स का पल्ला भारी है। अभी जैसे दूसरा जो कैंडल है, ठीक है ना, ये हो गया हैमर सा कैंडल, और हैमर कैंडल हम लोगों को देखना होगा डिमांड जोन में। ये हमेशा ध्यान देना, जो हैमर कैंडल देखेंगे हम लोग डिमांड जोन में ही देखेंगे। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट कैंडल है वो इन्वर्टर हैमर कैंडल है। ये हैमर कैंडल से दूसरा उल्टा कैंडल ही होता है इन्वर्टर हैमर कैंडल, या फिर शूटिंग स्टार भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, नाम बहुत दिया हुआ है। शूटिंग स्टार भी बोलते हैं और इन्वर्टर हैमर कैंडल भी बोलते हैं। ये इन्वर्टर हैमर कैंडल का जो ओपनिंग हुआ है, ठीक ना, ओपन कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे देखो एक चीज़ क्या है। जब भी इस तरीके का कैंडल बनता है, ठीक ना, इन्वर्टर हैमर का कैंडल बनता है, ये वीक होता है, ठीक ना, ये मार्केट में लो होता है, ये हाई होता है। लेकिन मार्केट में एक चीज़ क्या है, किसका पल्ला भारी है, सेलर्स का पल्ला भारी है या फिर बायर्स का पल्ला भारी है, ये हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है। जैसे मार्केट में अगर मैं कहूँ, ठीक ना, यहाँ से मान लो यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक ना, मान लो यहाँ पे ओपन हुआ है मार्केट, और मार्केट यहाँ पे ओपन होते ही, ठीक ना, तुरंत बायर्स यहाँ पे तुरंत मार्केट को कहाँ पे लेके गया, ऊपर लेके गया। लेकिन बायर्स यहाँ पे सस्टेन करा नहीं पाया, मार्केट को तुरंत नीचे लेके आएगा सेलर्स, और नीचे लेके आके मार्केट में क्लोजिंग कहाँ पे किया, यहाँ पे क्लोज किया। जब ये लेवल पे क्लोज करता है तो ये पूरा जहाँ पे ओपन हुआ था यहाँ से यहाँ तक ये पूरा रेट बनता है ना, ये पूरा इस तरीके से रेट बनता है। लेकिन ये कैंडल का जो ओपनिंग है यहाँ पे है ना, और बायर्स यहाँ पे तुरंत लेके गया मार्केट को ऊपर, लेकिन सेलर्स यहाँ पे कंटिन्यू नीचे लेके आएगा। जितने भी बायर्स है हर एक बायर्स को निकाला और क्लोजिंग कहाँ पे दिया, यहाँ पे। तो ये इस तरीके से बनता है ग्रीन कैंडल, ठीक है ना। लेकिन ये जिस कैंडल का, ठीक है ना, 50% से ज़्यादा सेलर्स पड़ा हुआ है भर भर के, तो यहाँ पे जो पल्ला भारी है वो सेलर्स का ही पल्ला भारी है। तो हमेशा ये जो कैंडल है, हाँ जी, दिखाई नहीं दे रहा है? ये जो पीडीएफ फाइल है ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिखा क्या? अच्छा, हाँ ज्वाइन कोई नहीं थी। ये बहुत अच्छी, ये अभी दिख रहा है ना, वही बता। सो इस बार जो कैंडल के बारे में हम लोग समझ रहे हैं वो है इन्वर्टर हैमर कैंडल और शूटिंग स्टार कैंडल, ठीक है ना। ये कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल है। एक होता है हैमर कैंडल, दूसरा इन्वर्टर हैमर कैंडल। ये दो कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल है। और ये इन्वर्टर हैमर जो कैंडल है, ठीक ना, ये देखो यहाँ पे आप लोग अगर इस कैंडल का बिहेवियर हम लोगों को समझना पड़ेगा से आखिर कैंडल का बिहेवियर क्या है। ओपन तो किया है यहाँ पे, ठीक ना, ओपन जो किया हुआ है यहाँ पे किया हुआ है ये कैंडल, हाँ नहीं चार्ट पे तो काम नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ अभी पीडीएफ पे कर रहा हूँ, अभी पीडीएफ का काम कर रहा हूँ। हाँ चार्ट में जाऊँगा बाद में, जब मैं चार्ट में जाऊँगा ना तो यहाँ से यहाँ तक मुझे जाना पड़ेगा चार्ट में। हाँ हाँ अभी तक चार्ट में नहीं, अभी पीडी में ही हूँ अभी, फिर मैं चार्ट में ही हूँ, चार्ट में नहीं हूँ। तो ये कैंडल का पहले बिहेवियर जान लेते हैं, ठीक ना। ये कैंडल का आखिर रीज़न क्या है, माउस का रो नहीं दिख रहा, ये माउस ये इस तरीके से एक पेन आइकन दिख नहीं रहा, पेन आइकन नहीं दिख रहा है क्या? पेन आइकन नहीं दिख रहा है, মহিলা না আছে रुको मैं देखता हूँ। सेटिंग तो हर एक चीज़ सही है।
जो है ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ड्रॉ नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, नहीं दिख रहा, ये ड्रॉ नहीं दिख रहा है। वो नहीं दिख रहा, सिर्फ पीडीएफ। अच्छा, लेकिन मैं तो ड्रॉ तो कर रहा हूँ यहाँ पे। पीडीएफ फाइल नहीं दिख रहा। पीडीएफ फाइल में ड्रॉ करते हैं तो नहीं दिखता है, उसमें चार्ट चार्ट में अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वो दिख रहा है। चार्ट दिख रहा है और ड्रॉ দেখতে পাচ্ছি না, ड्रॉ नहीं सिर्फ चार्ट दिख रहा है, ड्रॉ नहीं दिख रहा है। इससे पहले दिखाया था कि ड्रॉ, इस बार दिखा रहा है। ये इसका दिखा रहा है, लेकिन एपिक पेन का नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। एपिक पेन का शायद प्रॉब्लम दे रहा होगा ना, सेटिंग का प्रॉब्लम तो है। हाँ, देख रहा है। हाँ, हाँ, लेकिन एपिक पेन नहीं दिख रहा है, ये पेन नहीं दिख रहा है ना। चलाना है, एपिक पेन तो चला रहा हूँ। नहीं दिख रहा। एपिक पेन का प्रॉब्लम कहाँ पे दे रहा है तो फिर? एक बार रीसेट कर लीजिए। अभी नहीं दिख रहा है ना एपिक पेन को। तो नहीं दिख रहा, सिर्फ चार्ट दिख अच्छा अच्छा अच्छा, रहा। एपिक पेन को दोबारा रीइंस्टॉल कर लीजिए। प्रॉब्लम दे रहा है एपिक पेन पहले। इस बार दिख रहा है क्या? और उस जो कर्सर है, कर्सर हाँ हाँ, प्लस वाला तो नजर ये एपिक पेन से वो ये एक्टिव विंडोज मुझे थोड़ा सा नहीं बायर है। लेकिन ये जो कैंडल है, ये कैंडल में एटलीस्ट 90% जो है वो बायर्स ही है। क्यों है? क्योंकि ओपन कहाँ पे है? टॉप पे हुआ है, और जो नीचे लेके आया मार्केट, यहाँ से यहाँ तक पूरा सेलर्स है, पूरा नीचे लेके आया मार्केट को। लेकिन बायर्स यहाँ पे पुश करना स्टार्ट कर दिया और कंटिन्यू मार्केट को कहाँ लेके गया? ऊपर लेके गया और क्लोज कहाँ किया? यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक बस सेलर्स है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा बायर्स ही है। तो बायर्स का पल्ला भारी है सेलर्स से ज़्यादा, ठीक है ना। सेलर्स से ज़्यादा जो पल्ला भारी है वो बायर्स का है। इसका मतलब मार्केट जब लोअर फॉर्मेशन, मान लो लोअर फॉर्मेशन बना के आ रहा है, कोई भी एक पर्टिकुलर मान लो डिमांड जोन है, ठीक है। अगर डिमांड जोन में, ठीक है, इस तरीके का अगर हमारा कैंडल बनता है, तो इसका मतलब यहाँ पे बायर्स का जो है दबदबा है। इसका मतलब बायर्स का पल्ला जो है भारी है। हर एक ये जो कैंडल पूरा क्लोजिंग दिया है, पूरा क्लोजिंग कैंडल जो है बायर्स का ही है। इसका मतलब चांसेस है कि यहाँ से कंटिन्यू मार्केट कहा जाए ऊपर ही जाए। देखो जैसे यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट नीचे आया, लेकिन जब नीचे आया, जितने भी नीचे आया, ठीक है ना, मार्केट पूरा एक सेलर्स का पल्ला भारी था यहाँ पे। लेकिन अचानक से मार्केट में यहाँ पे नीचे से डिमांड आया, ठीक है ना। यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, नीचे लेके आया पहले कैंडल को, लेकिन क्लोज नीचे कर नहीं पाया मार्केट को, तुरंत कहाँ पे क्लोजिंग कर दिया? ऊपर। तो यहाँ पे पूरा कैंडल में जो है ये बायर्स ही बायर्स है। इसका मतलब बायर्स यहाँ पे एंट्री ले चुके हैं। मार्केट चांसेस है कि यहाँ से कंटिन्यू
ऊपर जाए। तो ये हैमर कैंडल का पावर होता है और हैमर कैंडल का जो साइकोलॉजी है यही है, क्योंकि जितने भी सेलर्स है हर एक सेलर्स को निकाल चुके हैं। तो एक बायर्स यहाँ पे एंट्री लेना स्टार्ट कर दिया है, तो बायर्स का पल्ला भारी हो चुका है। अभी कंटिन्यू मार्केट चांसेस है कि मार्केट कंटिन्यू जाए ऊपर ही, लेकिन बीच में से भी हैमर कैंडल बनता है, ऊपर भी हैमर कैंडल बनता है, ये नहीं है। हैमर कैंडल हमेशा हम लोगों को डिमांड में देखना है। अगर डिमांड में बना तभी एंट्री लेना है, या फिर अगर सेटअप पे हम लोग काम करते हैं तो सेटअप पे ही लेना है। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं ना कि बिना रीजन का काम करते हैं, मान लो लोअर लो फॉर्मेशन बना के आ रहे हैं, बीच में से कोई भी अगर हैमर कैंडल बन गया तो यहाँ पे बाय करना स्टार्ट करते हैं। हैमर कैंडल देख के बाय नहीं करना है, प्लेस देख के बाय करना है कि आखिर मार्केट में डिमांड में जोन में बना है या फिर आपका जो सेटअप है, ठीक ना, सेटअप के अकॉर्डिंग बना है। अगर सेटअप के अकॉर्डिंग बना है, सेटअप पे अगर हैमर कैंडल बना है तो एक अच्छा खासा एंट्री मिल सकता है आप लोगों को, ठीक ना। अगर सेटअप पे एंट्री बनता है तो ये हम लोगों को हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि एंट्री कैंडल कौन सा होता है। ये हैमर कैंडल एंट्री कैंडल होता है, एक अच्छा खासा हैमर कैंडल जो है ये हैमर कैंडल ही होता है एंट्री के लिए। ये नहीं कि बीच में से बन गया तो मुझे बीच में से ही हैमर कैंडल के हिसाब से बाय करना है, नहीं करना है। आपको सेटअप के अकॉर्डिंग करना है, जहाँ पे आपको एंट्री लेना है, ठीक ना। मान लो कोई पर्टिकुलर डिमांड जोन पे अगर एंट्री लेना है तो आपको देखना है कि यहाँ पे हैमर कैंडल बन रहा है या फिर नहीं। अगर हैमर कैंडल बन रहा है तो एक एंट्री बन जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से कैंडल देख के हम लोग बाय करते हैं, लेकिन यहाँ पे बिहेवियर भी आप लोगों को देखना पड़ेगा कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है या फिर बाइंग प्रेशर भी आ रहा है धीरे धीरे, ठीक ना। तो ये हैमर कैंडल हो गया। अभी जो दूसरा कैंडल है, ठीक ना, इसी का दूसरा एक कैंडल है, वो है इन्वर्टर हैमर कैंडल। ये जो इन्वर्टर हैमर कैंडल है, ठीक ना, ये इन्वर्टर हम लोग देखेंगे सेलिंग सेट, जब हम लोग सेलिंग सेट प्लान करेंगे रेजिस्टेंस जोन पे देखेंगे, ठीक ना। रेजिस्टेंस जोन पे भैया रिकॉर्डिंग ऑन किया है क्या? हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग जो है वो ऑन ही है। मैं रिकॉर्डिंग ऑन करके ही रखा हूँ। जी एक बात पूछनी थी, तो ऊपर आप हाँ सॉरी वो जो बताया उसके कलर का फर्क नहीं, कलर फर्क नहीं पड़ेगा, रेड भी हो सकता है ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है, कलर का हाँ कोई फर्क नहीं। हाँ। और अगर कैंडल अगर इस तरीके का बनता है ना, विक इतना है और बॉडी इतना बड़ा बन रहा है, ठीक ना, ये भी एक तरीके का हैमर कैंडल ही है। हैमर कैंडल 3 टाइप का होता है, ठीक ना। हाँ ये इस तरीके का होता है, ठीक ना। दूसरा ये इस तरीके का होता है एक, हाँ। तीसरा छोटा सा विक रहेगा और बॉडी जो है वो बड़ा रहेगा इस तरीके का, ठीक ना। ये 3 टाइप का हैमर हो जाता है, लेकिन हम लोग हैमर इसी को कहते हैं क्योंकि हैमर देखने में हैमर ही लग रहा है, लेकिन इसका पावर इससे ज़्यादा इसका और इसका पावर पल्ला जो है ना भारी होता है बायर्स का, क्योंकि यहाँ पे विक देख के नहीं, यहाँ पे होता है कि जो पोजीशन है कितना है, ठीक ना। यहाँ पे भर के पोजीशन लिया हुआ है और यहाँ पे कम पोजीशन लिया हुआ है, यहाँ पे उससे ज़्यादा लिया हुआ है और उससे ज़्यादा यहाँ पे लिया हुआ है। तो पोजीशन अगर ज़्यादा होगा बायर्स का, ठीक ना, तो यह क्या है, उन लोगों का जो है यहाँ पे पैसा लगा हुआ है, अभी तक पैसा निकाला नहीं। हाँ इस तरीके से समझते हैं, ठीक ना। तो एक पूरा अगर एक फुल अगर मारोबोजी कैंडल बनाना तो यहाँ पे भर के क्वांटिटी ऐड किया गया है, इसीलिए यहाँ पे पूरा ही एक पैसा लगा हुआ है, तो इसीलिए मार्केट इतना इस तरीके का कैंडल बनता है। तो ये जो कैंडल बना है ना, मान लो ये पूरा एक इस तरीके का कैंडल है, क्योंकि सेलर्स को निकाला है ना मार्केट ने, यहाँ पे सेलर्स का ही तो सेलर्स को निकाला ना, तो ये पूरा एक हैमर कैंडल है, लेकिन ये पूरा एक मारूबोजी कैंडल ही समझ सकते हो इस तरीके के, क्योंकि पूरा बायर्स ही है, यहाँ पे कोई सेलर्स है नहीं। हाँ तो इसमें दिख नहीं होना चाहिए छोटा सा भी, हाँ होना चाहिए, दिख नहीं होना चाहिए छोटा सा भी। नहीं, मारूबोजी कैंडल में तो आपको विक नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हैमर में तो विक रहता है, बड़ा विक रहता है, लेकिन बॉडी छोटा रहता है। ऊपर वाला भी, हाँ जो इसमें हैमर का जो हैमर है, इसमें नीचे तो बड़ा विक है, लेकिन जो ऊपर कोई विक नहीं, छोटा सा विक रह सकता है, ठीक ना, लेकिन ये नहीं कि ये बड़ा सा विक हो, छोटा सा रह सकता है। हाँ हाँ ये इसको हम लोग इन्वर्टर हैमर कैंडल कहते हैं और शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, ठीक ना। बहुत सारे बंदे हम लोग शूटिंग स्टार भी बोलते हैं और हम लोग इन्वर्टर हैमर कैंडल भी बोलते हैं। ये जो इन्वर्टर हैमर कैंडल और शूटिंग स्टार कैंडल होता है ना, ये हम लोगों को सेलिंग से जब हम लोग प्लान करेंगे तभी लेंगे, तो प्लान के हिसाब से हम लोग रेजिस्टेंस जोन में देखेंगे हमेशा। जो ये देखेंगे एक सेलर जोन में देखेंगे या फिर रेजिस्टेंस जोन में देखेंगे, या फिर हम लोग के सेटअप अगर सेलिंग साइड का सेटअप कोई भी मान लो है, ठीक ना, उस सेटअप के अकॉर्डिंग अगर बैठा है मार्केट, तो वहाँ पे एंट्री लेने के लिए एक इन्वर्टर हैमर कैंडल देखते हैं। और इन्वर्टर हैमर कैंडल का पावर क्या होता है साइकोलॉजी, ये इन्वर्टर हैमर कैंडल का साइकोलॉजी ये होता है कि मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक ना, यहाँ पे अगर ओपन हुआ है यहाँ पे, लेकिन क्लोजिंग हुआ है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, लेकिन यहाँ से कंटिन्यू बायर्स ऊपर लेके गए मार्केट को, यहाँ पे हाई बनाया, ठीक ना, लेकिन हाई बनाने के बाद यहाँ पे सेलर्स एंट्री लिए और जितने भी बायर्स
है, हर एक बायर्स को निकाला और मार्केट को नीचे लेके आगे क्लोजिंग दे दिया। कहाँ पे? ऊपर। बायर्स यहाँ तक लेके गए, लेकिन हर एक बायर्स को निकाला यहाँ पे, जितने भी एटलीस्ट 90% बायर्स को ही निकाल दिया, ठीक ना। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 90% अभी क्या है? सेलर्स ही सेलर्स है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक लेके आए सेलर्स ने। और क्लोजिंग कहाँ दिया? यहाँ पे। ओपन हुआ नीचे से, ठीक ना। बायर्स और बायर्स यहाँ से यहाँ तक इसी बॉडी में है, और ये पूरा वीक में सेलर्स ही सेलर्स है। तो इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स का पल्ला भारी है, इसीलिए इन्वर्टेड हैमर कैंडल जब बनता है तो मार्केट को नीचे लेके आते हैं तुरंत। और ये जो कैंडल है, ठीक ना, ये कैंडल में पूरा ही सेलर्स है। क्यों है? क्योंकि ओपन जो हुआ है, ओपन हुआ है यहाँ पे, ठीक ना। और ओपन होने के बाद मार्केट को कहाँ पे लेके गया? ऊपर लेके गया। लेकिन जब बायर्स ऊपर लेके गया मार्केट को, यहाँ पे हाई बनाया, तुरंत मार्केट को नीचे लेके आया सेलर्स, और क्लोजिंग कहाँ पे दिया? नीचे दे दिया। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एक सेलर्स का ही दबदबा है, यहाँ पे कोई बायर्स है नहीं। 100% ही यहाँ पे बायर्स है। तो इसका मतलब सेलर्स है, 100% यहाँ पे सेलर्स है। यहाँ से यहाँ तक जितने भी बायर्स थे, हर एक बायर्स को निकाल दिए। तो यहाँ पे सेलर्स का पल्ला भारी हो गया, इसीलिए ये जो कैंडल होता है, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल होता है। जब भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिलता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? सेलिंग साइड पोजीशन बनाते हैं, और मार्केट वहाँ से कंटिन्यू नीचे आता है। ये नहीं कि यार इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है तो हम लोग को वो सेलिंग साइड लेना ही है। अब लोगों को देखना भी पड़ेगा कोई एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन पे, जहाँ पे सेलर्स है ऑलरेडी, वहाँ पे अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनता है तो इसका मतलब सेलर्स एग्रेसिव हो रहे हैं मार्केट को नीचे लेके आने के लिए। ये भी समझना पड़ेगा, ठीक ना। सिर्फ कैंडल देख के हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, वो बाद में सिखाऊंगा मैं। लेकिन कैंडल का जो साइकोलॉजी होता है वो क्या होता है, ये समझना जरूरी होता है, ठीक ना। ये कैंडल का साइकोलॉजी जब हम लोग समझ जाएंगे तो मार्केट का जो प्राइस है, ठीक ना, किस तरीके से मूवमेंट देता है, किस तरीके से नहीं, ये हम लोग समझ सकते हैं। तो कैंडल इस तरीके से बनता है। ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल हो गया। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट कैंडल होता है वो देखो, ये ग्रेविस्टन डोजी है, ठीक ना। डोजी हम लोग समझेंगे, सेम ही कैंडल है, ठीक ना। इन्वर्टेड हैमर कैंडल जैसे यहाँ से जो बॉडी है थोड़ा सा इस तरीके से बन रहा है, लेकिन ग्रेविस्टन डोजी जो बनता है इस तरीके से, छोटा सा बॉडी जो है छोटा सा रहता है इस तरीके से, ठीक ना। बॉडी जो रहता है वो छोटा सा रहता है, ग्रेविस्टन डोजी बोलते हैं इसको हम लोग। तो ग्रेविस्टन डोजी का भी पावर रहता है जब मार्केट नीचे से ऊपर जाता है, ठीक ना। जब नीचे से ऊपर जाता है, अगर रेजिस्टेंस जोन में अगर इस तरीके का कैंडल हम लोग देखते हैं तो व्यू जो रहेगा वो सेलिंग का रहेगा। जब मार्केट रेजिस्टेंस जोन में बनता है, ठीक ना, तो इसको हम लोग ग्रेविस्टन डोजी कहते हैं। ये जो हैमर कैंडल सा है, ठीक ना, इस तरीके से जो कैंडल होता है हैमर सा, अगर ये बॉडी जो है एकदम छोटा सा रहा, ठीक ना, तो इसको हम लोग कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी हैमर से भी पावरफुल रहता है, ग्रेविस्टन डोजी इन्वर्टेड हैमर से भी पावरफुल रहता है। क्यों पावरफुल रहता है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना, हर एक बायर्स को निकाल दिए, और यहाँ पे एंट्री लिए कौन? सेलर्स, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक पूरा सेलर्स को निकाल दिए, और एंट्री कौन लिए? बायर्स। तो ये इसीलिए क्या होता है कि हमारा इन्वर्टेड हैमर से भी पावरफुल रहता है। लेकिन ये हम लोग देखेंगे डिमांड जोन में देखेंगे ग्रेविस्टन डोजी, और रेजिस्टेंस जोन में देखेंगे हम लोग सपोर्ट में देखेंगे हम लोग ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक ना। और रेजिस्टेंस जोन में हम लोग देखेंगे ग्रेविस्टन डोजी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का कैंडल रहता है। यहाँ पे ओपनिंग कहाँ पे दिया है ये भी समझना जरूरी होता है, ठीक ना। ओपन कहाँ पे हुआ है? ओपन हुआ है यहाँ पे, ठीक ना। ओपन हुआ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक बायर्स लेके गए मार्केट को, लेकिन फिर सेलर्स यहाँ पे एंट्री लिए और कंटिन्यू नीचे लेके आके मार्केट को क्लोजिंग किया यहाँ पे। यहाँ तक लेके आए थे, ठीक ना, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तो यहाँ से यहाँ तक का जितना भी यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना, पूरा ही सेलर्स है। और ये छोटा सा जो नीचे से वीक है, यहाँ पे बस बायर्स है छोटा सा। तो बायर्स बहुत ही कम है, ठीक ना, और सेलर ज़्यादा है। इसका मतलब जो है इसका पल्ला भारी है, मार्केट सेलर्स ज़्यादा है यहाँ पे। मार्केट यहाँ से सेलर्स नीचे लेके आ सकते हैं मार्केट को। तो ये ग्रेविस्टन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी का पावर रहता है। इसको भी आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक ना, नोट डाउन कर लेना। ग्रेविस्टन डोजी और जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये स्प्रिंग टॉप होता है, ठीक है। स्प्रिंग टॉप के बारे में जानने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको हम लोग डोजी भी बोलते हैं, डोजी कैंडल। डोजी कैंडल किस तरीके का होता है? डोजी कैंडल इस तरीके का होता है जैसे यहाँ पे बीच में से एक बॉडी है, ठीक ना, बीच में से बॉडी है, और यहाँ पे भी वीक है और नीचे से भी वीक है। ये रेड बने या फिर ग्रीन बने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मान लो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक ना, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से यहाँ तक अगर ऊपर गया तो मार्केट में कौन आया? बायर्स आया। बायर्स यहाँ पे आया मार्केट में, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे इन्वाइट हुए और मार्केट को नीचे लेके आए, यहाँ पे नीचे लेके आए। लेकिन फिर से यहाँ से क्या हुआ? बायर्स यहाँ पे इन्वाइट हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक क्या कौन है? बायर्स है, ठीक ना। और यहाँ से यहाँ तक कौन है? सेलर्स है। और क्लोजिंग दिया मार्केट को कहाँ पे? यहाँ पे। तो बीच में से, ठीक ना, बीच में से यहाँ पे सेलर्स है
और यहाँ से यहाँ तक सेलर्स है और यहाँ से यहाँ तक बायर्स है। तो बीच में से यहाँ पे बस बॉडी क्लोजिंग दिया है। तो बायर्स और सेलर्स जो है दोनों सेम है, ठीक ना, दोनों का पल्ला जो है सेम है, इसीलिए मार्केट एक साइडवेज सा बन जाता है। जब भी मार्केट में ये डोजी कैंडल बनता है, मार्केट या फिर साइडवेज रहता है, ठीक ना, या फिर मार्केट में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि बायर्स पल्ला भारी है या फिर सेलर्स का पल्ला भारी है, ठीक ना। ये कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर बायर्स का पल्ला भारी है या फिर सेलर्स का, क्योंकि दोनों तरफ तो सेम ही है, यहाँ से सेलर्स है, यहाँ से बायर्स है, ठीक ना, दोनों तरफ तो सेम ही बायर्स और सेलर्स इक्वल है। तो जब इक्वल रहे तो किसका पल्ला भारी होगा मार्केट में। सो ये जो है मार्केट अगर लोअर लो फॉर्मेशन बनता है, अगर नीचे से अगर डोजी कैंडल बनता है, ये जो स्पिनिंग टॉप सा कैंडल होता है, ठीक ना, डोजी कैंडल अगर नीचे से बनता है तो ये मार्केट को और भी नीचे लेके आ सकता है या फिर यहाँ से रिवर्स भी करा सकता है। ये पावर रहता है इस कैंडल का, ठीक ना, क्योंकि एक कन्फ्यूजन कैंडल होता है, मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे। ये आपको तब क्या करना पड़ता है ना कि ये जो कैंडल होता है, ठीक ना, ये जो स्प्रिंग टॉप कैंडल होता है, ये देखना होता है कि मार्केट जब ये कैंडल क्लोजिंग दिया है तो इसके नीचे फिर दूसरा जो कैंडल बनता है इसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो इसका मतलब बायर्स का पल्ला भारी है, मार्केट को यहाँ से लेके जाएगा ऊपर। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दिया कोई भी रेड कैंडल, ठीक है, इसका मतलब सेलर्स का पल्ला भारी है, मार्केट को नीचे लेके आएंगे। ये इसका पल्ला, इसका पावर रहता है कि मार्केट को ना किसी की डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। अगर नीचे आ रहा है तो अगर नीचे ये वाला कैंडल अगर बना तो इसको ऊपर भी घुमा सकता है और भी नीचे तक लेके आ सकता है, या फिर मार्केट को साइडवेज भी कर सकता है। ये कन्फ्यूजन कैंडल होता है। इसको समझने के लिए, ठीक ना, चार्ट के बिहेवियर को हम लोगों को समझना पड़ता है। और ये हाँ, कलर कोई भी हो, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ठीक ना, दोनों में एक ही हो सकता है। देखो मार्केट जब ऊपर गया ना, ये बना, जब नीचे भी लेके आ सकता है, जब नीचे आया, ठीक ना, ये ग्रीन कैंडल बना, मार्केट को ऊपर भी लेके जा सकता है। ये समझना पड़ता है, ठीक ना। जब भी देखो रेड बनेगा तो हम लोग बियरिश साइड में जाएंगे, ग्रीन बनेगा तो बुलिश साइड में जाएंगे। लेकिन एक चीज़ क्या है ना, ये कहीं पर भी बन सकता है, कहीं पर भी बन सकता है, डिमांड जोन में भी बन सकता है, बीच में भी बन सकता है। इस तरीके से देखो मार्केट जब लोअर लो फॉर्मेशन बना रहे ना, मान लो यहाँ पे डिमांड है, डिमांड के थोड़ा सा ऊपर से ही बन गया, ठीक ना, ये डोजी कैंडल या फिर स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, तो इसको ना रिवर्स भी करा सकते हैं इस तरीके से, या फिर इसका ब्रेकडाउन, डिमांड को ब्रेकडाउन करके नीचे भी लेके आ सकता है। क्योंकि ये एक कन्फ्यूजन कैंडल है। जब भी ये कैंडल बनता है ना तो थोड़ा सा साइडवेज होने की कोशिश करता है, लिक्विडिटी जनरेट करने के बाद तुरंत मार्केट नीचे आता है या फिर तुरंत ऊपर चला जाता है। ये इस तरीके का बिहेवियर रहता है इस कैंडल का। ये इस कैंडल के बारे में हम लोग अच्छे से और भी समझेंगे, चार्ट में समझाऊंगा, ठीक ना, जब भी मैं डिमांड और सप्लाई में जाऊंगा, हायर फॉर्मेशन लोअर फॉर्मेशन में, तो ये इस कैंडल के बारे में मैं समझाऊंगा। और जो और एक इम्पॉर्टेंट कैंडल होता है वो होता है मॉर्निंग स्टार। आई होप आप लोग जानते होंगे मॉर्निंग स्टार के बारे में, लेकिन मॉर्निंग स्टार का जो साइकोलॉजी होता है ना, वो किस तरीके का होता है ये समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कैंडल ही हम लोगों को बता देगा कि मार्केट आखिर ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कैंडल का साइकोलॉजी, क्योंकि ये तो बना है, लेकिन यहाँ ये कहाँ पे बना है ये भी तो इम्पोर्टेंट होता है, और किस तरीके से बना है, कैंडल का बिहेवियर किस तरीके से था, ठीक ना, ये भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। अभी ये जो कैंडल बना है ना, ये एक पूरा सेलर्स का कैंडल है, ठीक ना, ये एक पूरा सेलर्स का कैंडल है। नीचे से एक स्पिनिंग टॉप बना है, नीचे से एक स्पिनिंग टॉप मतलब डोजी कैंडल बना है, ठीक ना। लेकिन ये जब ये इस तरीके का कैंडल बनता है तो यहाँ से यहाँ तो पूरा क्या है, सेलर्स ही है। लेकिन नीचे से एक डोजी कैंडल बना, ये डोजी कैंडल या फिर स्पिनिंग टॉप बोल सकते हैं, मैं डोजी ही बोलता हूँ, ठीक ना, हमेशा। ये जो डोजी कैंडल है, ठीक ना, ये डोजी कैंडल क्या है, कन्फ्यूजन कैंडल है। हम लोग जो पढ़े हैं डोजी कैंडल इससे पहले, ठीक ना, ये कैंडल क्या है कि ऊपर से बायर सेलर्स भी है, नीचे से बायर्स भी है, तो बायर्स और सेलर्स दोनों का पल्ला भारी है। एक कन्फ्यूजन कैंडल है, बीच में से एक कन्फ्यूजन कैंडल बना, यहाँ पे सेलर्स भर के है, लेकिन फिर भी बीच में से कन्फ्यूजन कैंडल बन रहा, बायर्स भी यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहा है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। लेकिन ये कैंडल के बाद तुरंत एक कैंडल बन गया यहाँ पे, ठीक ना, वो बना ग्रीन कैंडल, ठीक ना, और पूरा कैंडल जो है बायर्स का दबदबा यहाँ पे था। तो ये जो रेड कैंडल है, इस कैंडल का अगर 50% ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग देता है, ठीक ना, यहाँ ऊपर क्लोजिंग दे या फिर इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग दे, ठीक ना, या फिर इस कैंडल को पूरा इंगल्फ कर दे, तो ये जो कैंडल होगा, ये कैंडल होगा मॉर्निंग स्टार। और मॉर्निंग स्टार क्यों बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार इसीलिए बोलता है कि मॉर्निंग स्टार जो है जब मार्केट लोअर लो फॉर्मेशन बनता है, ठीक ना, तो इसको हायर फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है इस मॉर्निंग स्टार को, ठीक ना। लोअर लो फॉर्मेशन में को हायर फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का चांसेस होता है। मॉर्निंग स्टार को हम लोग जैसे सूरज होता है, ठीक ना, सुबह सुबह क्या होता है, उठता है, ठीक ना, सूरज सुबह सुबह क्या होता है, ऊपर जाता है, ठीक ना, तो सूरज का किरण हम लोगों के पास आता है, तो सेम चीज़ है। इसीलिए मॉर्निंग स्टार बोलते हैं कि मॉर्निंग क्या हो गया, सुबह सुबह क्या हो गया, सूरज उठा है, ठीक है, और मार्केट को कहाँ पे लेके गया,
ऊपर लेके गया, ये इसका पल्ला भारी होता है। इसका मतलब बायर्स यहाँ पे दबदबा है बायर्स का, और जितने भी सेलर्स यहाँ पे है, जितने भी ये इस कैंडल में सेलर्स था, हर एक सेलर्स को एटलीस्ट 50% से ज़्यादा सेलर्स को यहाँ से निकाल चुका है। तो 50% से ज़्यादा अगर सेलर्स को निकाल चुके हैं तो जितना भी मान लो 30% सेलर्स है तो 30% सेलर्स ना डर जाएंगे, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे 70% सेलर्स को ही निकाल चुके हैं मार्केट में। मार्केट से 70% अगर सेलर्स को निकाल चुके हैं, ठीक ना, इस कैंडल का, तो बायर्स का पल्ला भारी है और 30% सेलर्स डर जाएंगे, पैनिक में आ जाएंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, निकलना स्टार्ट कर देंगे और बायर्स यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। तो ये इस तरीके से जो है इसका साइकोलॉजी काम करते हैं मॉर्निंग स्टार का। सेम इसका उल्टा हो जाता है इवनिंग स्टार का, ठीक ना। सेम जो ये होता है इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार में क्या होता है ना, पहला जो कैंडल बनेगा वो ग्रीन बनेगा, और ग्रीन मतलब ये पूरा एक दबदबा है बायर्स का। लेकिन बायर्स का दबदबा होने के बाद भी फिर भी यहाँ पे बीच में से बन जाता है डोजी कैंडल, स्पिनिंग टॉप, ठीक ना। जो डोजी कैंडल अगर बनता है तो ये कन्फ्यूजन कैंडल होता है। मैं पहले ही बोला कि ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ये एक कन्फ्यूजन कैंडल है। जब भी इस तरीके का कैंडल बनता है तो तीसरा जो कैंडल है वो आपको देखना पड़ेगा कि आखिर रेड बन रहा है या फिर ग्रीन बन रहा है। अगर रेड बन रहा है, ठीक ना, तो मार्केट में अगर रेड बन रहा है तो ओपन यहाँ पे हुआ है और मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाने की कोशिश किया बायर्स, लेकिन मार्केट को तुरंत नीचे लेके आया। और ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, जितने भी बायर्स यहाँ पे थे तो 50% बायर्स से भी ज़्यादा मार्केट में यहाँ पे निकाल चुके। तो इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स इंटरेस्ट ले रहा है मार्केट को नीचे लेके आने के लिए, और 50% से ज़्यादा भी बायर्स को यहाँ पे निकाल चुके हैं। और 70% के अराउंड मार्केट को जो जितने भी बायर्स हैं, ठीक ना, 70% बायर्स को ही निकाल चुके सेलर्स ने। तो इसका मतलब सेलर्स का पल्ला भारी है, और जितने भी 30% यहाँ पे बायर्स पड़े हुए हैं, ठीक ना, ये सेलर्स को देख के, ठीक ना, और 70% बायर्स को निकलते हुए देख के पैनिक में आ जाएंगे बायर्स, और मार्केट, ठीक ना, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू नीचे लेके आ सकते हैं। और जितने भी 30% बायर्स है यहाँ पे, हर एक बायर्स यहाँ पे निकलना स्टार्ट कर देंगे जब कंटिन्यू मार्केट और भी नीचे आएगा। तो जितने भी सेलर्स नीचे रहेंगे तो उन लोगों का सेलर्स का जो है लिक्विडिटी खा के बायर्स कंटिन्यू नीचे फॉर्स करना स्टार्ट करते। तो ये जो कैंडल होता है ये इवनिंग स्टार होता है, क्योंकि मार्केट में क्या है ना, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक ना, मॉर्निंग स्टार जैसा ऊपर जा रहा है, सुबह सुबह जैसे सुबह सूरज उगता है, ठीक ना, ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे इवनिंग हो जा रहा है, सूरज डूब रहा है, ठीक ना, सूरज को डुबा दे रहा है। सूरज यहाँ से मान लो बायर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं, मान लो ये सूरज है, सूरज उठ रहा है लेकिन तुरंत सूरज को डुबा दे रहा है। तो ये इवनिंग जैसा होता है, ठीक है, इवनिंग में जैसे सूरज डूबता है तो इसीलिए नाम दिया है इवनिंग स्टार। बहुत रीज़न बनाया जापानीज लोगों ने। लेकिन जो हाँ ये रेजिस्टेंस जोन में हम लोग देखेंगे, और ये जो कैंडल बनेगा ना, तो ये कैंडल का चांसेस हाई हो जाता है कि मार्केट को नीचे लेके आए। इसको हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस जोन में, ठीक ना, सप्लाई जोन में कोई एक छोटा सा सप्लाई जोन बना रहा है, ठीक है, कंटिन्यू मार्केट इस तरीके से टाइम पास करा रहा है उसी जोन पे, तो इवनिंग स्टार बना कंटिन्यू मार्केट को फॉल्स कर देगा, ठीक है। ये कैंडल का बिहेवियर होता है इवनिंग स्टार का। अभी इवनिंग स्टार हो गया, और ये हो गया शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार ऑलरेडी मैंने बताया था, ठीक है, शूटिंग स्टार इन्वर्टेड हैमर कैंडल एक ही होता है, हैंगिंग मैन और हैमर कैंडल भी एक ही होता है। और हैंगिंग मैन का एक चीज़ है, ठीक है ना, ये समझ लो ना, बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि हैंगिंग मैन बनाए तो मार्केट नीचे आएगा। ये हैंगिंग मैन के बारे में ना पढ़ना ही नहीं है, इसके पढ़ना ही नहीं है। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हैंगिंग मैन जो है रेजिस्टेंस जोन पे जाके अगर बनता है तो हैंगिंग मैन का काम होता है नीचे लेके आने का। लेकिन ये कैंडल का बिहेवियर के हिसाब से होता है, मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से होता है। हैमर कैंडल बनने के बाद, ठीक है ना, मार्केट को अगर नीचे लेके आते हैं तो उसका नाम दिया जाता है हैंगिंग मैन। सिंपल सा लॉजिक है, हैंगिंग मैन है, ठीक ना। ये उल्टा काम कर रहे हैं हैमर से। देखो हैमर कहाँ पे बना, ऊपर बना, रेजिस्टेंस जोन पे बना, और मार्केट को कहाँ पे लेके आए, नीचे लेके आए। तो ये होता है हैंगिंग मैन, ठीक ना। और हैंगिंग मैन के ज़्यादातर काम करता नहीं है मार्केट में, ये वर्क करता नहीं है ज़्यादा। लेकिन एक नाम दिया गया है कि जब भी रेजिस्टेंस जोन से, ठीक ना, अगर हैमर कैंडल बन रहा है रेजिस्टेंस जोन पे, और रेजिस्टेंस जोन पे हैमर कैंडल बनने के बाद भी नीचे आ रहा है, तो ये ट्रैप कैंडल होता है हैंगिंग मैन। मार्केट में हैमर बना है और ट्रैप करा है, मार्केट को तुरंत नीचे लेके आया यहाँ पे, ठीक ना, बायर्स को ट्रैप करा के मार्केट तुरंत सेलिंग साइड ही आया। तो इसीलिए हैमर कैंडल जब रेजिस्टेंस जोन पे बनने के बाद अगर मार्केट को नीचे लेके आ जा रहा है सेलर्स, तो वो उसको हम लोग हैंगिंग मैन बोलते हैं। और हैंगिंग मैन होता है एक ट्रैप कैंडल, ठीक ना। यार रेजिस्टेंस जोन पे हैमर कैंडल बना है, ठीक ना, ऊपर जाके हैमर कैंडल बना है, इसका मतलब बायर्स यहाँ पे इंटरेस्ट हो जाएंगे। जो भी बंदे न्यू होता है ना, बिगिनर होता है, वो हैमर कैंडल देखते हैं। जब भी ये हैमर कैंडल बनता है रेजिस्टेंस जोन पे, वो सोचते हैं कि मार्केट को और ऊपर तक लेके जाएंगे। तो ये हैमर कैंडल देख के क्या करते हैं, क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं बायर्स। जब क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं तो मार्केट को तुरंत नीचे लेके आ जाते हैं। तो इसको हम लोग हैमर नहीं कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे हैंगिंग मैन। तब इसका नाम पड़ जाता है हैंगिंग मैन। सो इस तरीके का होता है, ये ट्रैप कैंडल होता है, ठीक ना। ये जो कैंडल होता है ये ट्रैप होता है, क्योंकि हम लोगों को पता है हैमर कैंडल कहाँ पे बनना चाहिए,
डिमांड में बनना चाहिए, सपोर्ट में बनना चाहिए, लेकिन ये बन रहा है रेजिस्टेंस जोन में। अगर रेजिस्टेंस जोन में बन रहा है, अगर आप लोग सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये ट्रैप कैंडल ही है, ठीक ना, ट्रैप करने के लिए ये बना है, ठीक ना। और रेजिस्टेंस जोन में हम लोग देखेंगे ग्रेविस्टेंट डोजी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का कैंडल रहता है। यहाँ पे ओपनिंग कहाँ पे दिया है ये भी समझना जरूरी होता है, ठीक ना। ओपन कहाँ पे हुआ है, ओपन हुआ है यहाँ पे, ठीक ना, ओपन हुआ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक बायर्स लेके गए मार्केट को, लेकिन फिर सेलर्स यहाँ पे एंट्री लिए और कंटिन्यू नीचे लेके आके मार्केट को क्लोजिंग किया यहाँ पे, यहाँ तक लेके आए थे, ठीक ना, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तो यहाँ से यहाँ तक का जितना भी यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना, पूरा ही सेलर्स है। और ये छोटा सा जो नीचे से वीक है, यहाँ पे बस बायर्स है छोटा सा। तो बायर्स बहुत ही कम है, ठीक ना, और सेलर ज़्यादा है। इसका मतलब जो है इसका पल्ला भारी है, मार्केट सेलर्स ज़्यादा है यहाँ पे, मार्केट यहाँ से सेलर्स नीचे लेके आ सकते हैं मार्केट को। तो ये ग्रेविस्टेंट डोजी और ड्रैगनफ्लाई डोजी का पावर रहता है। इसको भी आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक ना, नोट डाउन कर लेना, ग्रेविस्टेंट डोजी और जो है ड्रैगनफ्लाई डोजी। ये स्प्रिंग टॉप होता है, ठीक है। स्प्रिंग टॉप के बारे में जानने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको हम लोग डोजी भी बोलते हैं, डोजी कैंडल। डोजी कैंडल किस तरीके का होता है, डोजी कैंडल इस तरीके का होता है जैसे यहाँ पे बीच में से एक बॉडी है, ठीक ना, बीच में से बॉडी है और यहाँ पे भी वीक है और नीचे से भी वीक है। ये रेड बने या फिर ग्रीन बने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मान लो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक ना, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से यहाँ तक अगर ऊपर गया तो मार्केट में कौन आया, बायर्स आया, बायर्स यहाँ पे आया मार्केट में, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे इन्वाइट हुए और मार्केट को नीचे लेके आए, यहाँ पे नीचे लेके आए, लेकिन फिर से यहाँ से क्या हुआ, बायर्स यहाँ पे इन्वाइट हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक क्या कौन है, बायर्स है, ठीक ना, और यहाँ से यहाँ तक कौन है, सेलर्स है, और क्लोजिंग दिया मार्केट को कहाँ पे, यहाँ पे। तो बीच में से, ठीक ना, बीच में से यहाँ पे सेलर्स है और यहाँ से यहाँ तक सेलर्स है और यहाँ से यहाँ तक बायर्स है। तो बीच में से यहाँ पे बस बॉडी क्लोजिंग दिया है। तो बायर्स और सेलर्स जो है दोनों सेम है, ठीक ना, दोनों का पल्ला जो है सेम है, इसलिए मार्केट एक साइडवेज सा बन जाता है। जब भी मार्केट में ये डोजी कैंडल बनता है, मार्केट या फिर साइडवेज रहता है, ठीक ना, या फिर मार्केट में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि बायर्स पल्ला भारी है या फिर सेलर्स का पल्ला भारी है, ठीक ना। ये कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर बायर्स का पल्ला भारी है या फिर सेलर्स का, क्योंकि दोनों तरफ तो सेम ही है, यहाँ से सेलर्स है, यहाँ से बायर्स है, ठीक ना, दोनों तरफ तो सेम ही बायर्स और सेलर्स इक्वल है। तो जब इक्वल रहे तो किसका पल्ला भारी होगा मार्केट में। सो ये जो है मार्केट अगर लोवालो फॉर्मेशन बनता है, अगर नीचे से अगर डोजी कैंडल बनता है, ये जो स्पिनिंग टॉप सा कैंडल होता है, ठीक ना, डोजी कैंडल अगर नीचे से बनता है तो ये मार्केट को और भी नीचे लेके आ सकता है या फिर यहाँ से रिवर्स भी करा सकता है। ये पावर रहता है इस कैंडल का, ठीक ना, क्योंकि एक कन्फ्यूजन कैंडल होता है, मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे। ये आपको तब क्या करना पड़ता है ना कि ये जो कैंडल होता है, ठीक ना, ये जो स्प्रिंग टॉप कैंडल होता है, ये देखना होता है कि मार्केट जब ये कैंडल क्लोजिंग दिया है तो इसके नीचे फिर दूसरा जो कैंडल बनता है इसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो इसका मतलब बायर्स का पल्ला भारी है, मार्केट को यहाँ से लेके जाएगा ऊपर। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दिया कोई भी रेड कैंडल, ठीक है ना, इसका मतलब सेलर्स का पल्ला भारी है, मार्केट को नीचे लेके आएंगे। ये इसका पावर रहता है कि मार्केट को ना किसी की डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। अगर नीचे आ रहा है तो अगर नीचे ये वाला कैंडल अगर बना तो इसको ऊपर भी घुमा सकता है और भी नीचे तक लेके आ सकता है, या फिर मार्केट को साइड भी कर सकता है। ये कन्फ्यूजन कैंडल होता है। इसको समझने के लिए, ठीक है ना, चार्ट के बिहेवियर को हम लोगों को समझना पड़ता है। और ये हाँ, कलर कोई भी हो, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है ना, दोनों में एक ही हो सकता है। देखो मार्केट जब ऊपर गया ना, ये बना, जब नीचे भी लेके आ सकता है, जब नीचे आया, ठीक है ना, ये ग्रीन कैंडल बना, मार्केट को ऊपर भी लेके जा सकता है। ये समझना पड़ता है, ठीक है ना। जब भी देखो रेड बनेगा तो हम लोग बियरिश साइड में जाएंगे, ग्रीन बनेगा तो बुलिश साइड में जाएंगे। लेकिन एक चीज़ क्या है ना, ये कहीं पर भी बन सकता है, कहीं पर भी बन सकता है, डिमांड जोन में भी बन सकता है, बीच में भी बन सकता है, ठीक है। इस तरीके से देखो मार्केट जब लोअर लो फॉर्मेशन बना रहे ना, मान लो यहाँ पे डिमांड है, डिमांड के थोड़ा सा ऊपर से ही बन गया, ठीक है ना, ये डोजी कैंडल या फिर स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। तो इसको ना रिवर्स भी करा सकते हैं इस तरीके से, या फिर इसका ब्रेकडाउन, डिमांड को ब्रेकडाउन करके नीचे भी लेके आ सकता है, क्योंकि ये एक कन्फ्यूजन कैंडल है। जब भी ये कैंडल बनता है ना तो थोड़ा सा साइडेज होने की कोशिश करता है, लिक्विडिटी जनरेट करने के बाद तुरंत मार्केट नीचे आता है या फिर तुरंत ऊपर चला जाता है। ये इस तरीके का बिहेवियर रहता है इस कैंडल का। ये इस कैंडल के बारे में हम लोग अच्छे से और भी समझेंगे, चार्ट में समझाऊंगा, ठीक है। जब भी मैं डिमांड और सप्लाई में जाऊंगा, हायर फॉर्मेशन, लोअर फॉर्मेशन में, तो ये इस कैंडल के बारे में मैं समझाऊंगा। और जो और एक इम्पॉर्टेंट कैंडल होता है वो होता है मॉर्निंग स्टार। आई होप आप लोग जानते होंगे मॉर्निंग स्टार के बारे में, लेकिन मॉर्निंग स्टार का जो साइकोलॉजी होता है ना, वो किस तरीके का होता है ये समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कैंडल ही हम लोगों को बता देगा कि मार्केट आखिर ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कैंडल का साइकोलॉजी, क्योंकि
ये तो बना है, लेकिन यहाँ ये कहाँ पे बना है ये भी तो इम्पोर्टेंट होता है, और किस तरीके से बना है, कैंडल का बिहेवियर किस तरीके से था, ठीक है ना, ये भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। अभी ये जो कैंडल बना है ना, ये एक पूरा सेलर्स का कैंडल है, ठीक है ना, ये एक पूरा सेलर्स का कैंडल है। नीचे से एक स्प्रिंग टॉप बना है, नीचे से एक स्प्रिंग टॉप मतलब डोजी कैंडल बना है, ठीक है ना। लेकिन ये जब ये इस तरीके का कैंडल बनता है तो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, सेलर्स ही है। लेकिन नीचे से एक डोजी कैंडल बना, ये डोजी कैंडल या फिर स्प्रिंग टॉप बोल सकते हैं, मैं डोजी ही बोलता हूँ, ठीक है ना, हमेशा। ये जो डोजी कैंडल हुआ है, ठीक है ना, ये डोजी कैंडल क्या है, कन्फ्यूजन कैंडल है। हम लोग जो पढ़े हैं डोजी कैंडल इससे पहले, ठीक है ना। ये कैंडल क्या है कि ऊपर से बायर सेलर्स भी है, नीचे से बायर्स भी है, तो बायर्स और सेलर्स दोनों का बल्ला भारी है। एक कन्फ्यूजन कैंडल है, बीच में से एक कन्फ्यूजन कैंडल बना, यहाँ पे सेलर्स भर भर के है, लेकिन फिर भी बीच में से कन्फ्यूजन कैंडल बन रहा, बायर्स भी यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहा है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। लेकिन ये कैंडल के बाद तुरंत एक कैंडल बन गया यहाँ पे, ठीक है ना, वो बना ग्रीन कैंडल, ठीक है ना, और पूरा कैंडल जो है बायर्स का दबदबा यहाँ पे था। तो ये जो रेड कैंडल है, इस कैंडल का अगर 50% ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग देता है, ठीक है ना, यहाँ ऊपर क्लोजिंग दे या फिर इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग दे, ठीक है ना, या फिर इस कैंडल को पूरा इंगल्फ कर दे, तो ये जो कैंडल होगा, ये कैंडल होगा मॉर्निंग स्टार। और मॉर्निंग स्टार क्यों बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार इसीलिए बोलता है कि मॉर्निंग स्टार जो है जब मार्केट लोअर लो फॉर्मेशन बनता है, ठीक ना, तो इसको हायर हाई फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है इस मॉर्निंग स्टार को, ठीक ना। लोअर लो फॉर्मेशन में को हायर हाई फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का चांसेस होता है। मॉर्निंग स्टार को हम लोग जैसे सूरज होता है, ठीक ना, सुबह सुबह क्या होता है, उठता है, ठीक ना, सूरज सुबह सुबह क्या होता है, ऊपर जाता है, ठीक ना, तो सूरज का किरण हम लोगों के पास आता है, तो सेम चीज़ है। इसीलिए मॉर्निंग स्टार बोलते हैं कि मॉर्निंग क्या हो गया, सुबह सुबह क्या होगा, सूरज उठा है, ठीक है, और मार्केट को कहाँ पे लेके गया, ऊपर लेके गया। ये इसका पल्ला भारी होता है। इसका मतलब बायर्स यहाँ पे दबदबा है बायर्स का, और जितने भी सेलर्स यहाँ पे है, जितने भी ये इस कैंडल में सेलर्स था, हर एक सेलर्स को एटलीस्ट 50% से ज़्यादा सेलर्स को यहाँ से निकाल चुका है। तो 50% से ज़्यादा अगर सेलर्स को निकाल चुके हैं, तो जितना भी मान लो 30% सेलर्स है, तो 30% सेलर्स ना डर जाएंगे, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे 70% सेलर्स को ही निकाल चुके हैं मार्केट से 70% अगर सेलर्स को निकाल चुके हैं, ठीक ना, इस कैंडल का, तो बायर्स का पल्ला भारी है, और 30% सेलर्स डर जाएंगे, पैनिक में आ जाएंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, निकलना स्टार्ट कर देंगे, और बायर्स यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। तो ये इस तरीके से जो है इसका साइकोलॉजी काम करते हैं मॉर्निंग स्टार का। सेम इसका उल्टा हो जाता है इवनिंग स्टार का, ठीक ना। सेम जो ये होता है इवनिंग स्टार में क्या होता है ना, पहला जो कैंडल बनेगा वो ग्रीन बनेगा, और ग्रीन मतलब ये पूरा एक दबदबा है बायर्स का। लेकिन बायर्स का दबदबा होने के बाद भी फिर भी यहाँ पे बीच में से बन जाता है डोजी कैंडल, स्पिनिंग टॉप, ठीक ना। जो डोजी कैंडल अगर बनता है तो ये कन्फ्यूजन कैंडल होता है, मैं पहले ही बोला कि ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ये एक कन्फ्यूजन कैंडल है। जब भी इस तरीके का कैंडल बनता है, तो तीसरा जो कैंडल है वो आपको देखना पड़ेगा कि आखिर रेड बन रहा है या फिर ग्रीन बन रहा है। अगर रेड बन रहा है, ठीक ना, तो मार्केट में अगर रेड बन रहा है तो ओपन यहाँ पे हुआ है, और मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाने की कोशिश किया बायर्स, लेकिन मार्केट को तुरंत नीचे लेके आया। और ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, जितने भी बायर्स यहाँ पे थे, तो 50% बायर्स से भी ज़्यादा मार्केट में यहाँ पे निकाल चुके। तो इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स इंटरेस्ट ले रहा है मार्केट को नीचे लेके आने के लिए, और 50% से ज़्यादा भी बायर्स को यहाँ पे निकाल चुके हैं, और 70% के अराउंड मार्केट को जो जितने भी बायर्स है, ठीक ना, 70% बायर्स को ही निकाल चुके सेलर्स ने। तो इसका मतलब सेलर्स का पल्ला भारी है, और जितने भी 30% यहाँ पे बायर्स पड़े हुए हैं, ठीक ना, ये सेलर्स को देख के, ठीक ना, और 70% बायर्स को निकलते हुए देख के पैनिक में आ जाएंगे बायर्स, और मार्केट, ठीक ना, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू नीचे लेके आ सकते हैं। और जितने भी 30% बायर्स सेलर्स को निकल चुका है, हर मतलब इंगल्फ किया, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं बुलिश इंगल्फ। और इसका रीज़न क्या है, एक सेलर्स को भी निकालने का दम रखता है ये कैंडल, क्योंकि ये इस कैंडल में ऑलरेडी कुछ सेलर्स को निकाल चुके हैं। सो इसका मतलब दबदबा चालू है बायर्स का, और मार्केट को कंटिन्यू यहाँ से लेके जाते हैं कहाँ पे, ऊपर। तो ये जो बुलिश इंगल्फ कैंडल होता है, ठीक है ना, ये कैंडल हम लोगों को हमारे सपोर्ट में ही देखना होता है। अगर बाइंग से पोजीशन बना रहे हैं, कोई एक स्ट्रैटेजी पे, ठीक ना, या फिर कोई एक सेटअप पे आप लोग अगर बाई कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर बुलिश इंगल्फ कैंडल बनता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल हो जाता है ये एंट्री लेने का, ठीक ना। और मार्केट को चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है कि यहाँ से कंटिन्यू ऊपर ही जाए, नीचे नहीं आ पाएगा, ठीक ना। और ये इस तरीके से मार्केट नीचे आया, ठीक ना, यहाँ पे अच्छा खासा सेलर्स कैंडल बना, लेकिन इसको इंगल्फ कर लिया। जब इंगल्फ कर लिया तो यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे, हर एक सेलर्स को निकाल चुके। इसका मतलब बायर्स का पल्ला भारी है, ठीक ना। यहाँ पे सेलर्स इंटरेस्ट नहीं ले रहा है मार्केट को नीचे लेके आने के लिए, तो यहाँ पे बायर जब इंटरेस्ट लेंगे, ठीक ना, तो कंटिन्यू मार्केट को कहाँ पे लेके जाएंगे, ऊपर। ये इस तरीके से काम करता है। और सेम उसका उल्टा हो जाता है बियरिश इंगल्फिंग कैंडल, ठीक ना। बियरिश इंगल्फिंग कैंडल किस तरीके से काम करता है, इसका साइकोलॉजी क्या है,
कि मार्केट इस तरीके से कंटिन्यू हायर फॉर्मेशन पे गया और यहाँ पे एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास। लेकिन उसके बाद जितने भी यहाँ पे बायर्स एंट्री हुए, ठीक ना, हर एक बायर्स को निकाल के एक अच्छा खासा रेड कैंडल बना और ये यहाँ पे बना है एक सेलर्स कैंडल, ठीक ना। इसका मतलब जितने भी बायर्स यहाँ पे एंट्री लिए ना, हर एक बायर्स इंटरेस्ट है ही नहीं मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, इसीलिए यहाँ पे सेलर्स एंट्री लिए और इस जितने भी बायर्स है हर एक बायर्स को निकाल चुके। तो इसका मतलब जो पल्ला भारी है वो सेलर्स का ही पल्ला भारी है। जैसे ये अच्छा खासा कैंडल बना बुलिश कैंडल, ठीक ना, एक अच्छा खासा कैंडल ग्रीन कैंडल बना, लेकिन उसके बाद तुरंत एक अच्छा खासा रेड कैंडल बनता है और इस कैंडल को भी इंगल्फ कर लेता है, ठीक ना। ये जो कैंडल है 100% ही इंगल्फ कर लेता है। ऐसा नहीं कि यार 50% इंगल्फ किया, 70% किया, पूरा कैंडल को इंगल्फ कर देता है। इसका मतलब दबदबा जो चालू है वो सेलर्स का चालू है, मार्केट को यहाँ से कंटिन्यू सेलर्स नीचे भी लेके आ सकते हैं। इस तरीके से जो है बियरिश इंगल्फिंग कैंडल काम करता है। तो मेन जो इंपॉर्टेंट कैंडल होता है वो होता है हैमर कैंडल, ठीक है ना, इन्वर्टर हैमर कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल, इसी को हम लोग कहते हैं। बुलिश इंगल्फ कैंडल इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंट्री के लिए। बियरिश इंगल्फ कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंट्री और एग्जिट के लिए। और जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है बुलिश मारुबोजू और बियरिश मारुबोजू। ये सैंडविच के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कैंडल उतना खास काम नहीं करता है। ये कैंडल हम लोग जो है बिहेवियर के हिसाब से काम करेंगे, ठीक ना। इस कैंडल के बारे में एंट्री और एग्जिट के लिए जो मैं कैंडल बता रहा हूँ ये वो कैंडल ही इंपॉर्टेंट है। ये जो कैंडल बना है ना 3 वाइट शोल्डर, ये वर्क नहीं करते। कंटिन्यू अगर 3 ग्रीन कैंडल बन रहा है तो मार्केट को नीचे लेके भी आ सकते हैं करेक्शन के लिए, ठीक ना। ये जो कैंडल है ये काम नहीं करता है उतना खास। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू 3 कैंडल बना, ठीक है, लेकिन करेक्शन के लिए देखो मार्केट नीचे भी आया, तो ये मार्केट को रिवर्स भी करा सकता है, ठीक ना। क्योंकि मार्केट अगर ऊपर गया तो नीचे भी आ सकता है, ठीक ना। बायर्स को निकालने के लिए भी आ सकता है। तो ये वर्क नहीं करते ज़्यादा। तो इसको हम लोग मार्केट के स्ट्रक्चर और मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से हम लोग ट्रेड पंच करेंगे। ये 3 वाइट शोल्डर देख के मार्केट में एंट्री नहीं बनाएंगे। तो इसका ये जो कैंडल है उतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं। तो जो इंपॉर्टेंट कैंडल है वो मैं बता रहा हूँ। ये होता है पिन बार कैंडल। पिन बार कैंडल किस तरीके का होता है इसको हम लोग समझते हैं, ठीक ना। पिन बार कैंडल में क्या होता है ना, हैमर कैंडल सा ही देखने को मिलेगा आपको। ये जो कैंडल है ये हैमर कैंडल सा ही देखने को मिलेगा, लेकिन ऊपर ना एक विक देखने को मिलेगा, ठीक ना, इस तरीके का। अगर ऊपर और नीचे अगर विक देखने को मिल रहा है, ठीक ना। देखो हैमर में क्या होता है, इस तरीके से बनता है और क्लोजिंग देता है, इस तरीके से क्लोजिंग देता है पूरा बॉडी। लेकिन यहाँ पे अगर विक बन रहा है इस तरीके से, तो इसको हम लोग हैमर नहीं बोलते, ठीक ना। इसको हम लोग बोलते हैं पिन बार कैंडल। नाम दिया गया है पिन बार कैंडल, ठीक है ना। और ये पिन बार कैंडल क्या करते हैं, मार्केट को या फिर नीचे लेके आते हैं। अगर रेजिस्टेंस जोन पे बना, ठीक ना, ग्रीन बने या फिर रेड बने कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोर्ट में भी ग्रीन और रेड बन सकता है, रेजिस्टेंस जोन में भी ग्रीन और रेड बन सकता है। लेकिन इसको हम लोग पिन बार कैंडल कहते हैं, ठीक ना, हैमर कैंडल नहीं। हैमर कैंडल होता है एक क्लोजिंग देता है पूरा बॉडी, उसको हम लोग हैमर कैंडल बोलते हैं। लेकिन इसको भी हम लोग हैमर कैंडल ही बोल देते हैं, पिन बार नहीं बोलते, क्योंकि एक नाम दिया गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। बस एक रीज़न है कि यहाँ पे किसका पल्ला भारी है, सेलर्स का पल्ला भारी है, इस कैंडल में किसका पल्ला भारी है, बायर्स का पल्ला भारी है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना कि नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक ना। नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कैंडल के बिहेवियर के हिसाब से और साइकोलॉजी के हिसाब से फ़र्क पड़ता है कि आखिर मार्केट में किसका पल्ला भारी है, बायर्स का पल्ला भारी है या फिर सेलर्स का पल्ला भारी है। तो उस तरीके से हम लोग काम करेंगे। अभी ये पिन बार कैंडल हो गया, ठीक है ना। पियर्सिंग ये कुछ खास काम नहीं आते। ये आप लोग देख भी सकते हैं किस तरीके से क्या होता है, हर एक कैंडल के बारे में रीड कर सकते हैं, लेकिन ये उतना खास ज़्यादा काम नहीं करता, ठीक है। लेकिन आप लोग रीड करने के लिए जो है जानने के लिए आप लोग ये हर एक चीज़ को पढ़ सकते हैं। अभी ये कैंडल इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल है वो ये कैंडल है, ठीक ना। ये कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इस कैंडल का नाम है बुलिश मारुबोजू। क्यों बुलिश मारुबोजू है, क्योंकि मार्केट को अगर नीचे लेके आ रहा है उसके बाद अगर तुरंत फुल बॉडी अगर एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो इसका मतलब पूरे जो कैंडल है, पूरे कैंडल में किसका पल्ला भारी है, बायर्स का। यहाँ पे कोई सेलर्स है ही नहीं, जहाँ पे कोई सेलर्स होगा ही नहीं उसमें सिर्फ बायर्स होगा और मार्केट को चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा कि मार्केट को वहाँ से कहाँ पे लेके जाए, ऊपर लेके जाए। या मार्केट सेलर्स नीचे लेके आ रहा था मार्केट को, अचानक से एक अच्छा खासा बुलिश मारुबोजू कैंडल बनना और पूरा जो बॉडी है वो पूरा बॉडी बायर्स का ही है, ठीक है ना, ग्रीन बना। तो इसका मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गया कि मार्केट को कहाँ लेके जाएगा, ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सेलर्स है ही नहीं, ठीक ना। जो कैंडल है पूरा बायर्स का कैंडल है
और बायर्स का पोजीशन ऐड किया हुआ है, तो मार्केट चांसेस है कहाँ पे जाएगा, ऊपर ही जाएगा। और ये पूरा कैंडल जो है वो ग्रीन ही बनेगा। ये रेड जब बनता है तो इसका हम लोग बोलते हैं बियरिश मारुबोजू। जब ग्रीन फुल बॉडी बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बुलिश मारुबोजू। और ये कैंडल का जो पावर रहता है, ये बाइंग साइड लेके जाने का पावर रहता है मार्केट को। जैसे ये जो कैंडल है, ये कैंडल होता है बियरिश मारुबोजू। ये इंपॉर्टेंट कैंडल होता है बियरिश मारुबोजू, क्योंकि ये पूरे कैंडल में सेलर से कोई बायर्स है नहीं। जब मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, ठीक ना, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन पे इस तरीके का अगर कैंडल बन रहा है, फुल बॉडी जो है रेड है, तो इसका मतलब मार्केट को चांसेस कहाँ पे है, नीचे लेके आने का, क्योंकि पूरा दबदबा है सेलर्स का। मार्केट को यहाँ से अचानक से नीचे लेके भी आ सकता है। तो ये जो कैंडल होता है, ये बियरिश मारुबोजू होता है। ये इंपॉर्टेंट कैंडल होता है एंट्री और एग्जिट के लिए। ये एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, हर एक चीज़ हम लोग समझेंगे। ये जो मैं समझाया, ठीक है ना, ये कैंडल के बारे में समझाया। और जो मैंने कैंडल के नाम बताया, ये इंपॉर्टेंट कैंडल होता है, एंट्री और एग्जिट के लिए कैंडल होता है। और ये कैंडल का हर एक कैंडल का जो साइकोलॉजी है, इसी तरीके से काम करते हैं मार्केट में। आखिर मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। अगर बीच में से बन रहा है, ठीक है ना, तो किस तरीके से हम लोग उसको मैनेज करेंगे, तो वो चार्ट में भी मैं सिखाऊंगा। जैसे ये एक चार्ट है, ठीक है ना, ये पूरा एक चार्ट है। अभी इस चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे, ठीक ना, आखिर मार्केट किस तरीके से काम वर्क किया है, किस तरीके से नहीं। पीटीसी कहाँ पे है? हाँ, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप जहाँ पे एंट्री और एग्जिट करोगे, हाँ, जिस टाइम फ्रेम में आप एंट्री और एग्जिट करोगे उसी टाइम फ्रेम में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट कंटिन्यू यहाँ से लोअर फॉर्मेशन बना के नीचे आया, ठीक ना, लेकिन डिमांड कहाँ पे लिया, यहाँ पे। तो ये जो जोन है, ठीक है, एक डिमांड जोन बन चुका है। ये एक लेवल है जो जहाँ पे डिमांड जोन है। अभी डिमांड जोन तो है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। देखो मार्केट में अगर मैं इस तरीके से लेवल मार्क करूँगा, ये एक सप्लाई जोन है, ठीक ना, यहाँ से देखो एक अच्छा खासा डिमांड आया, तो ये फुल्ली एक डिमांड जोन है, बायर जोन है, क्योंकि यहाँ से सप्लाई आया, यहाँ से सप्लाई। तो ये जब इसका ब्रेकआउट किया, देखो इस करेक्शन में इसी लेवल का डिमांड लिया है, यहाँ से डिमांड आया था, यहाँ पे बायर्स एंट्री लिए और मार्केट को तुरंत कहाँ पे लेके ऊपर लेके गए। जब इस यहाँ पे ऊपर जाके जब करेक्शन लिया, यहाँ से ही करेक्शन लेके डिमांड लेके ऊपर गया, तो ये एक लेवल है जहाँ पे डिमांड जोन है। तो ये जो कैंडल है, ठीक है ना, ये जो कैंडल है, देखो यहाँ पे डिमांड जोन बना, लेकिन ये कैंडल देखो एक क्या बना, बुलिश इंगल्फ कैंडल बना। एक रेड कैंडल बना, लेकिन उसको इंगल्फ कर लिया, तो एक बुलिश इंगल्फ कैंडल है। एक कंफर्मेशन मिल रहा है बुलिश इंगल्फ कैंडल, उसके बाद तुरंत ऊपर जाके फिर नीचे जब आया, फिर से यहाँ पे क्या बना, एक डिमांड जोन में हैमर कैंडल बना। और ये जो हैमर कैंडल बना, एक तो यहाँ पे देखो एक किसका पल्ला भारी है, बायर्स का पल्ला भारी है। और इसके नीचे अभी तक क्लोजिंग दिया नहीं रेट, ठीक है ना, सेलर्स ने। तो यहाँ पे अचानक से कैंडल बन गया क्या, हैमर कैंडल। और जब हैमर कैंडल बना है, ठीक ना, जब यहाँ पे हैमर कैंडल बना है, देखो मार्केट को नीचे लेके आने की कोशिश भी किया, इसका ब्रेकडाउन आने की कोशिश भी किया, लेकिन यहाँ पे तुरंत बायर्स एंट्री लिए और मार्केट को लेके गया ऊपर, और यहाँ पे दे दिया क्लोजिंग। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एक बायर्स है। इसका मतलब ये जो जोन है, इस जोन के नीचे बहुत सारे बायर्स का एसएल है, ठीक ना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री ले चुके हैं बायर्स। तो इसका मतलब ये जो हैमर कैंडल है बहुत अच्छे से वर्क करेगा और मार्केट को कहाँ पे लेके जाएगा, ऊपर लेके जाएगा। ये समझना पड़ेगा कि पिछले जो चार्ट में किसका पल्ला भारी आया था, थोड़ा सा यहाँ पे देखो बायर्स का पल्ला भारी हुआ था, तो इसका मतलब यहाँ पे वर्क करेगा ये हैमर कैंडल, और मार्केट को कहाँ पे लेके जाएगा, ऊपर लेके जाएगा। ये हो गया हैमर कैंडल, ठीक है ना। जब मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके गया, तो ये भी समझना पड़ेगा आप लोगों को, जब यहाँ से मार्केट ऊपर लेके गया, ठीक है ना, तुरंत मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ से एक सेलर जोन बना है। यहाँ से देखो मार्केट, ये पता नहीं कि हम लोगों को क्या होगा, ठीक है ना। ये अगर मैं इस तरीके से हटा दूँ, ठीक है ना, ये मुझे पता नहीं कि यहाँ से क्या होगा, लेकिन एक चीज़ क्या है, यहाँ पे सेलर जोन बन रहा है। यहाँ से मार्केट को नीचे लेके आया, इसका मतलब यहाँ से सेलर्स एंट्री लिए मार्केट में, यहाँ से सेलर्स एंट्री लिए और मार्केट में एक जोन सा बना चुका है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ से एक जोन बना सकते हैं मार्केट। हाँ जी, एक मिनट, तो इससे पहले देखिए सर, इससे एक इन्वर्टर हैमर भी बनाया, तो कैसे पता चला है कि सेलर जोन यहाँ पे नहीं, ये आपको इस तरीके से मार्क करना पड़ेगा ना जोन को, कि आखिर मार्केट में रेजिस्टेंस जोन बन रहा है या फिर नहीं। यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस जोन बना है ना, यहाँ पे बीच में से इन्वर्टर हैमर कैंडल बनाया, कहाँ से हम लोग सोचेंगे कि यहाँ से नीचे आ सकते हैं, ये ना, ट्रैप भी बनाएगा। ये हम लोगों को बस कैंडल के बिहेवियर की बता रहा हूँ, ये बाद में हम लोग
ये भी रीड करेंगे कि यहाँ पे क्यों मार्केट को ऊपर, इसका मतलब चांसेस का हाई है कि मार्केट को यहाँ से नीचे भी लेके आ सकता है। तो मार्केट उसके बाद जब मार्केट आया, ठीक ना, यहाँ से कंटिन्यू नीचे ही आया, ऊपर जा नहीं पाया। देखो मार्केट यहाँ से एंट्री लेते तो 1 to 2 1 to 3 का एटलीस्ट टारगेट दे देता, मार्केट को नीचे लेके आने का कोशिश किया, लेकिन नीचे से बायर्स भी तो है, मार्केट को यहाँ से ऊपर भी लेके जा सकते हैं, ये बाद में समझेंगे, ठीक ना। लेकिन ये कैंडल के बिहेवियर के बारे में समझा रहा हूँ। जब इस तरीके का कैंडल बनता है तो मार्केट को थोड़ा सा नीचे लेके आने की कोशिश करता ही करता है। मार्केट को ये जो है मूव आया, फिर करेक्शन लेने के लिए आ रहा है ना, तो ये कैंडल का पावर की वजह से ये करेक्शन आया है, समझ रहे हो ना। तो ये कैंडल का एक दबदबा रहता है कि मार्केट को थोड़ा सा ऊपर या फिर थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे ही आएंगे, ये कैंडल का जो है पावर रहता है। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे। और यहाँ से मार्केट ऊपर गया, करेक्शन ले, ये तो बाद में समझेंगे कि यहाँ पे डिमांड क्यों लिया, हर एक चीज़ ये बाद में समझेंगे। आज जो समझ रहे हैं वो कैंडल के बारे में समझ रहे हैं। तो ये हो गया मार्केट कंटिन्यू जब इस तरीके से चला, ठीक ना। तो ये एक लेवल देखो, ये जो लेवल है, ठीक ना, जब सेलर्स यहाँ पे इन्वेट हुए तो यहाँ पे फिर से सेलर्स एंट्री ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, बायर्स का पल्ला भारी हो रहा है, ठीक ना। लेकिन ये जो जोन है, ये जोन एक अच्छा खासा सेलर्स जोन है, इस जोन के ऊपर जाने नहीं दे रहा है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स है, यहाँ पे सेलर्स भी एंट्री इन्वाइट हुए, तो इसके ऊपर जाने नहीं दे रहा है मार्केट को। कंटिन्यू यहाँ से कहाँ पे लेके आए, नीचे लेके आए, धीरे धीरे मार्केट को कहाँ पे लेके आ रहा है, नीचे लेके आ रहा है। तो इस तरीके से जो है मार्केट वर्क करता है, ठीक ना। और जब भी देखो यहाँ पे जब भी इस तरीके का कैंडल बनता है ना, जैसे बुलिश इंगल्फ कैंडल देंगे, ये रेड कैंडल बना, लेकिन इस रेड कैंडल को इंगल्फ कर लिया, तो इंगल्फ कर लिया, इसका मतलब बायर्स का पल्ला भारी है, मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएगा ही जाएगा बायर्स, ठीक है ना। मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएगा ही जाएगा, ये बायर्स का क्योंकि बायर्स यहाँ पे क्वांटिटी ऐड किया ना, तो मार्केट को कोशिश करेंगे ऊपर लेके जाने के लिए। उसके बाद अगर तुरंत रेड कैंडल बना है तो फिर मार्केट को ऊपर लेके नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर फिर से ग्रीन कैंडल बन रहा है तो इसका मतलब जो बायर्स है अभी भी है, थोड़ा सा ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। लेकिन आपको फुल चार्ट देखना पड़ता है कि आखिर पूरा सेलर्स का पल्ला भारी है या फिर नहीं। जैसे यहाँ पे भी तो बुलिश इंगल्फ कैंडल बना, लेकिन फिर भी देखो मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश किया थोड़ा सा, लेकिन सेलर्स का पल्ला भारी था, इसलिए मार्केट को नीचे लेके आया तुरंत। ये पूरा चार्ट को देख के बाद में रीड करेंगे, लेकिन कैंडल का बिहेवियर क्या है ये समझेंगे। जैसे ये ग्रीन कैंडल था लेकिन इंगल्फ कर लिया, इसका मतलब सेलर्स कोशिश करेंगे और भी नीचे लेके आने के लिए। देखो नीचे लेके आया, कोशिश करा, लेकिन जब यहाँ पे सेलर्स एंट्री लिए, हर एक सेलर्स को निकाल दिया, फिर यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फ कैंडल बना। लेकिन ये कैंडल, हर एक कैंडल हम लोग जब एंट्री और एग्जिट करेंगे तभी देखेंगे, डिमांड में देखेंगे और रेजिस्टेंस जोन में देखेंगे, बीच में नहीं, ठीक ना, बीच में नहीं देखेंगे। लेकिन एक पल्ला रहता है, भारी रहता है, ठीक ना, कि मार्केट को थोड़ा सा भी ऊपर लेके जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन जब डिमांड और सप्लाई और देखो मार्केट जब डिमांड जोन में और रेजिस्टेंस जोन में रहता है तो वहाँ पे पल्ला क्यों भारी रहता है, क्योंकि ऑलरेडी सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक ना। जब यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन में एक अच्छा खासा इन्वर्टर हैमर इस तरीके का कैंडल बनता है, ठीक ना, ये एक इन्वर्टर हैमर कैंडल मान सकते हो, ठीक ना, क्योंकि इन्वर्टर हैमर कैंडल 3 टाइप का होता है, ठीक ना। जैसे ये इन्वर्टर हैमर कैंडल बना, ऑलरेडी यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं मार्केट में, ठीक ना, ऊपर से यहाँ पे बन रहा है इन्वर्टर हैमर कैंडल, इसका मतलब यहाँ पे ऑलरेडी तो सेलर्स है ही है, ठीक ना, और यहाँ पे फिर से सेलर्स एंट्री ले रहे हैं मार्केट को नीचे लेके आने के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पे वर्क ज़्यादा करेगा, ना कि बीच में से ज़्यादा करेगा, क्योंकि बीच में से अचानक से सेलर्स आ रहे हैं और यहाँ से ऑलरेडी सेलर्स बैठे हुए हैं, मार्केट को ऊपर लेके जाने नहीं देगा कि भाई आओ मैं मार्केट यहाँ तक लेके आओ कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से मैं फिर से नीचे लेके जाऊँगा मार्केट को, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, अगर इसके ऊपर जाएगा तो उन लोगों का लॉस होगा। तो ये भी देखना है कि किस कहाँ पे दबदबा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पूरा सेलर्स बैठे हुए हैं मार्केट को नीचे लेके आने के लिए। तो यहाँ पे जब इन्वर्टर हैमर कैंडल बनेगा तो ज़्यादा वर्क करेगा, ना कि बीच में से जब बनेगा तब वर्क करेगा। बीच में से वर्क नहीं करेगा, जहाँ पे सेलर्स ज़्यादा है वहाँ पे अगर इन्वर्टर हैमर कैंडल बन रहा है, इसका मतलब ये कन्फर्मेशन मिल रहा है हम लोगों को कि हाँ यहाँ पे सेलर्स अभी भी है, मार्केट को नीचे लेके आ सकता है। इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेलिंग साइड पोजीशन बनाना पड़ेगा। ये इस तरीके से वर्क करता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैंडल का किस तरीके से वर्क होता है, किस तरीके से नहीं। मैं डिमांड और सप्लाई जब बताऊंगा ना तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा किस हम लोग कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, कहाँ पे नहीं ले सकते हैं। तो ये तो हो गया कैंडल के बारे में, ठीक ना, हर एक कैंडल के बारे में किस तरीके के कैंडल वर्क करते हैं, किस तरीके से नहीं करते हैं। मतलब हम लोग को ज़्यादा है वहाँ पे अगर बुलिश कैंडल बन रहा है, जो मैं कैंडल बताया, तो इसका मतलब चांसेस है कि मार्केट को वहाँ से ऊपर लेके जाएगा। जहाँ पे सेलर ज़्यादा है, ठीक ना, वहाँ पे अगर बन रहा है तो इसका मतलब मार्केट को नीचे लेके आ सकते हैं। और एक चीज़ क्या है, अगर मार्केट में जैसे ये एक सेलर जोन है, ठीक है, यहाँ पे एक सेलर जोन बनाया, तो इसका मतलब इस जोन के ऊपर क्या है, इस जोन के ऊपर सेलर्स है, अभी इस जोन के ऊपर सेलर्स का पल्ला भारी है, ऑलरेडी यहाँ पे सेलर्स है भर के, और फिर से यहाँ पे सेलर्स एंट्री ले रहा है। इसका मतलब सेलर्स लोग चाहते हैं मार्केट को यहाँ से नीचे लेके आने के लिए। देखो इन्वर्टर हैमर कैंडल क्लोजिंग दिया, मार्केट को तुरंत लेके आया कहाँ पे, नीचे।
ये इस तरीके से वर्क करता है। बीच में से ये मार्बोजो कैंडल बन गया मान लो, ठीक है ना, बीच में से ये हेमार कैंडल बन गया। हेमार कैंडल बना है ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई बायर्स है क्या ऑलरेडी पहले से ही? अचानक से बायर्स है, लेकिन छोटा सा बायर्स है यहाँ पे, इस तरीके से छोटा सा बायर्स है। और एक चीज ये जैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के जो कैंडल बन सब कुछ कंफर्मेशन करना जरूरी है क्या? सब इसके साथ हो सकता हो जाए। हाँ वो मैं बाद में बताऊंगा, जब मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे एंट्री और एग्जिट के बारे में बताऊंगा, ठीक ना। अभी तो कैंडल के बारे में जान रहे हैं, ठीक ना। वो बिहेवियर के हिसाब से ही बताऊंगा कि हाँ यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं या फिर नहीं, वो हर एक चीज़ में बताऊंगा, ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में हर एक चीज़। लेकिन आज बस कैंडल के बारे में जान रहे हैं, बीच में से बोलूँगा ना तो क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ कन्फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये देखो जब मार्केट में इस तरीके का कैंडल हमारा कैंडल बना है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे कोई बायर जोन है नहीं। बीच में से यहाँ तक बायर्स है बस, ठीक ना। बीच में से जो बायर्स आया ना यहाँ से यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ पे पूरा सेलर्स बैठा हुआ है। इसका पल्ला भारी है, सेलर्स का ही तो पल्ला भारी है। कैंडल देख के तो हम लोग नहीं बता सकते कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अब लोगों को पूरा चार्ट देखना पड़ेगा कि किसका पल्ला भारी आ रहा है, बायर्स का सेलर्स का आ रहा है। बीच में से यहाँ पे बायर्स आया बस, तो ज़्यादा सेलर्स का पल्ला भारी है, मार्केट को लेके आएंगे, नीचे ही लेके आएंगे। तो हम लोग को देखना पड़ता है कि कहाँ पे बायर ज़्यादा है, कहाँ पे सेलर ज़्यादा है, उसके हिसाब से हम लोग प्लान करते हैं, ना कि कैंडल देख के, है ना। कैंडल कहाँ पे बनना चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। बीच में से अचानक से बना तो एंट्री ले लेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ये तो हो गया हर एक कैंडल के बारे में, ठीक ना। और भी कैंडल है, बहुत सारी कैंडल है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट कैंडल में जो मैंने बताया उस कैंडल से ही आप लोग वर्क करें। मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन करते हैं, जैसे यहाँ से डिमांड आया, ठीक ना, अगर इस लेवल पे अगर कोई भी बुलिश कैंडल बनता है तो यहाँ से चांसेस होगा कि मार्केट ऊपर जाए, ठीक ना। नहीं तो ये जो सेलर्स आ रहे हैं, ये सेलर्स का पल्ला भारी है, यहाँ पे सेलर्स का पल्ला भारी है। यहाँ पे बायर्स को इन्वाइट किया, बायर्स को निकाल चुके हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी इस डिमांड लेवल पे बायर्स आया तो उन लोगों को भी निकाल रहा है। तो मार्केट इसका ब्रेकडाउन करने का भी चांसेस अभी है ज़्यादा, क्योंकि ये जो डिमांड लेवल है इसका ब्रेकडाउन करने का चांसेस अभी ज़्यादा है। इस तरीके से वर्क करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बायर्स को निकाल रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है डिमांड लेवल से ऊपर, लेकिन सेलर्स आ रहा है फिर से। तो इसका मतलब सेलर्स का पल्ला भारी है। यहाँ पे अगर मार्केट अचानक से बड़ा सा बन गया तो चांसेस होगा कि मार्केट को ऊपर लेके जाए, या फिर बुलिश सिंगल कैंडल बन गया बड़ा सा तो चांसेस होगा कि मार्केट को ऊपर लेके जाए, क्योंकि ऑलरेडी बायर्स यहाँ पे भरा पड़ा हुआ है। अगर इसके नीचे जाएगा तो बायर्स निकल जाएंगे मार्केट से, तब जाके वर्क नहीं करेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से नहीं। लेकिन आज का जो मेन टॉपिक है वो है, आज मैं और एक चीज़ समझाऊंगा मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, वो होगा हायर फॉर्मेशन, ठीक ना। और नेक्स्ट डे से लोअर फॉर्मेशन साइडवेज, इस तरीके से हम लोग जाएंगे। जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 टाइप का ही होता है, ये हम लोग जानते हैं कि मार्केट में जो स्ट्रक्चर है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है हायर फॉर्मेशन, दूसरा होता है लोअर फॉर्मेशन, और तीसरा जो होता है वो साइडवेज होता है, ठीक ना। एक साइडवेज रेंज में चलता है मार्केट, जब उसको हम लोग साइडवेज बोलते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग बियरिश ट्रेंड बोलते हैं या फिर लोअर फॉर्मेशन बोलते हैं। इसको हम लोग बुलिश ट्रेंड बोलते हैं या फिर हायर फॉर्मेशन बोलते हैं। मार्केट बुलिश है या फिर बियरिश है, अगर बुलिश है तो हायर फॉर्मेशन, अगर बियरिश है तो लोअर फॉर्मेशन। अगर मार्केट ना बुलिश ना बियरिश साइडवेज है, ठीक ना, मार्केट रेंज में चल रहा है तो वो साइडवेज मार्केट बोलते हैं। तो ये जो हायर फॉर्मेशन है, इस हायर फॉर्मेशन में हम लोग कैसे वर्क करेंगे ये आज मैं समझाऊंगा। जो हायर फॉर्मेशन होता है, ठीक ना, वो किस तरीके से वर्क करता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई एक पर्टिकुलर डिमांड जो है मान लो इस तरीके से, और डिमांड से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक ना, डिमांड से मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है। तो जब ऊपर गया, ठीक ना, ये मार्केट जब यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया तो ये चांसेस होता है, ठीक ना, ये इस तरीके से मार्केट मान लो डिमांड लिया और ऊपर चला गया। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब मार्केट करेक्शन लेता है, ये जो पुल बैक आता है, ये पुल बैक आने का रीज़न क्या होता है, एक 50% लेवल होता है। ये जो पुल बैक आता है एक 50% लेवल होता है। किस तरीके से होता है ये बता रहा हूँ, ध्यान देना। जब भी मार्केट में मान लो पुल बैक आया तो आप लोगों को फिबोनाची इस तरीके से मार्क करना होगा, या 50% लेवल का डिमांड ले रहा है या फिर नहीं, या फिर करेक्शन के आने के बाद डिमांड लेके ऊपर जा रहा है या फिर नहीं। अगर डिमांड लेके ऊपर जा रहा है फिर से, ठीक ना, और डिमांड लिया, और डिमांड लेने के बाद मार्केट ने कहाँ पे किस लेवल का ब्रेक कर दिया, इस लेवल का ब्रेक कर दिया। सो मार्केट में एक चीज़ क्या है कि हम लोगों को जो सप्लाई देखने को मिला कहाँ पे देखने को मिला, यहाँ पे, और डिमांड देखने को मिला कहाँ पे, यहाँ पे।
जब यहाँ से डिमांड आया तो यहाँ से यहाँ तक पूरा बायर्स लेके गए मार्केट को, लेकिन जहाँ से सप्लाई आया यहाँ से यहाँ तक लेके आए कौन, सेलर्स। लेकिन कहाँ पे लेके आए, 50% लेवल पे लेके आए या फिर 70-60% लेवल पे लेके आए। लेकिन मार्केट फिर से डिमांड लिया, फिर से बायर्स यहाँ पे इंटरेस्ट हो गए और बायर्स यहाँ पे क्वांटिटी भर भर के ऐड करना स्टार्ट कर दिए और मार्केट को लेके गए तुरंत ऊपर। और जितने भी सेलर्स यहाँ पे सेल करके बैठे हुए थे हर एक सेलर्स को निकाल चुके। इसका मतलब ये जो सेलर्स है, ठीक है, ये जो सेलर जोन है, ये सेलर जोन को हम लोगों को मार्क करना ही पड़ेगा, जिसका ब्रेक ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि ये जो सेलर्स बैठे हुए हैं उन लोगों को निकाल चुका है। इसका मतलब बायर्स इंटरेस्ट है इस लेवल पे। यार ये जो लेवल है ये एक सेलर्स का लेवल है, ठीक ना, ये सेलर्स को ऑलरेडी निकाल चुका है। तो इसका मतलब इसके इस जोन के नीचे हम लोग क्या रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, इस लेवल पे नीचे या फिर इस लेवल के नीचे ऐसे रखना स्टार्ट करते हैं। और मार्केट क्या होता है ना कि जब इस सप्लाई जोन का ब्रेक करता है ना, इस सप्लाई जोन का ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद जो करेक्शन आता है तो इसी लेवल का डिमांड लेने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है। जब इसी लेवल का डिमांड लेता है तो फिर से मार्केट कहाँ पे जाता है, ऊपर चला जाता है। और ये जो सप्लाई बीच में से आया, ये जो सप्लाई है, ठीक ना, ये जो सप्लाई सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए थे मार्केट को नीचे लेके आए, लेकिन ये इस लेवल पे बायर है, इस लेवल पे बायर है, फिर से यहाँ पे बायर्स आ गए और मार्केट को कहाँ पे लेके ऊपर लेके गए। और ये जो जहाँ पे सप्लाई आया था इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया और जितने भी सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए थे हर एक सेलर्स को निकाल दिया। इसका मतलब पल्ला भारी किसका है, बायर्स का ही है। तो इसका ये जो हम लोग समझते हैं, ठीक है ना, लो कहाँ पे था मार्केट का लो था यहाँ पे, लेकिन हाई कहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया। फिर से जब नीचे आया तो इसको हम लोग कहते हैं लोअर हाई, ठीक है ना। जब मार्केट ये जो हाई है, ठीक है, ये जो हाई बनाया था ये हाई होता है सप्लाई जोन का, लेकिन सप्लाई जोन को भी ब्रेक कर देता है। तो फिर से ये जो हाई बनता है ये हायर हाई फॉर्मेशन बनता है, ठीक ना। फिर से जब नीचे आता है, ठीक ना, और ये लोअर हाई नहीं होगा, हायर लो होगा, ठीक ना, हायर लो होगा। देखो मैं ये जो हाई है, ठीक है, ये लो बनाया था पहले, ये हाई बनाया फिर से मार्केट ने। जब नीचे आया तो ये जो लो था इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ पे जो होगा ये हायर लो होगा। जब मार्केट इसका फिर से ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये हाई का ब्रेक कर दिया, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे हायर हाई। और फिर से जब नीचे आ रहा है तो इस हायर लो का ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे हायर लो। और फिर से जब इस लेवल का ब्रेक कर रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे हायर हाई। तो इस तरीके से हायर हाई फॉर्मेशन बनता है और हायर लो फॉर्मेशन बनता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। इस तरीके से मार्केट कंटिन्यू जाता है। लेकिन मार्केट को हम लोग लेके जाएंगे किस तरीके से, मार्केट को हम लोग लेके जाएंगे इसी तरीके से कि मार्केट आखिर बुलिश है या फिर बियरिश है। बुलिश है इसका मतलब सप्लाई जोन जहाँ पे आया था, ठीक ना, उसका ही डिमांड लेना चाहिए, उसका ही डिमांड लेना चाहिए। अगर डिमांड नहीं ले रहा है इसका मतलब मार्केट में जो है लोअर लो फॉर्मेशन भी बन सकता है। ये जो मार्केट मूव किया ना एक हायर हाई फॉर्मेशन बना के, तो मार्केट में देखो एक चीज़ क्या है, जो सप्लाई आया था इसको हम लोग इस तरीके से मार्क कर देंगे। ये जब मार्केट ब्रेकआउट किया करेक्शन में, यहाँ पे क्या लिया, डिमांड लिया, इसी लेवल का मान लो डिमांड लेके मार्केट ऊपर गया। लेकिन बहुत टाइम हो जाता है कि मार्केट ना इस लेवल का डिमांड नहीं लेता है, मार्केट इसका क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। ये ब्रेक डाउन करे कोई बात नहीं, ठीक ना, ब्रेक डाउन करे कोई बात नहीं, लेकिन ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट को आना चाहिए इस लेवल पे, ये लेवल पे। लेकिन अगर नहीं आता इस लेवल पे, इसका मतलब ये लेवल अभी भी वर्क करेगा, क्योंकि सेलर्स का एसएल अभी भी, बायर्स का एसएल अभी भी नीचे ही है, उन लोगों का भी एसएल लिया नहीं है। अगर मार्केट में, ठीक ना, अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन करने के बाद भी अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो और ज़्यादा चांसेस हाई हो जाता है मार्केट को ऊपर लेके जाने का, और भी ज़्यादा हाई चांसेस होता है मार्केट को ऊपर लेके जाने का। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री भी बना सकते हैं, ठीक ना, और एंट्री बनाने के बाद पहला जो टारगेट रहेगा ये हाई तक का रहेगा, ठीक ना, और दूसरा टारगेट इस हाई का अगर ब्रेक करता है तो थोड़ा सा और ऊपर तक रहेगा। जैसे जब यहाँ पे मार्केट सप्लाई लिया था, ठीक है ना, जब इसका ब्रेक करने के बाद करेक्शन लेगा तो इसी लेवल का डिमांड लेना चाहिए। अगर डिमांड ले रहा है, अगर इसी लेवल पे अगर कोई भी बुलिश कैंडल बन रहा है तो यहाँ पे हम लोगों का बन जाएगा एंट्री, और इसी लेवल के नीचे बनेगा एसएल, और टारगेट जो बनेगा ये पहला जो टारगेट बनेगा ये हाई तक का बनेगा। इसका अगर ब्रेक करता है तो उस हिसाब से और थोड़ा सा हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं। ये इस तरीके से हम लोग हायर हाई फॉर्मेशन में एंट्री बना के ट्रेड कर सकते हैं, ठीक ना, या फिर एसएल को ट्रेड करते हुए लंबा जा सकते हैं। सो ये हो गया हायर हाई फॉर्मेशन, इस तरीके से हम लोग वर्क करना है। और अगर मार्केट में अगर मैं कहूँ ना कि हायर हाई फॉर्मेशन कहाँ से किस तरीके से वर्क करता है, जैसे मार्केट में ये इसी को हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, हो जाए भाई, तो हटा देता हूँ, ठीक ना। मान लो ये मुझे पता नहीं कि यहाँ पे क्या होने वाला है,
लेकिन हम लोगों को लेके जाना है हायर फॉर्मेशन में, ठीक ना। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक अच्छा खासा डिमांड आया, पुल बैक भी आया, करेक्शन भी आया, लेकिन इस तरीके से अगर 50% मार्क करेंगे तो 50% लेवल भी आ रहा है जहाँ पे डिमांड लेने का चांसेस है। तो ये तो बाद में सीखेंगे, लेकिन हायर फॉर्मेशन किस तरीके से होता है ये समझते हैं सबसे पहले, ठीक ना। जब मार्केट यहाँ से कंटिन्यू डिमांड लिया, ठीक ना, ये एक तरीके का मार्केट में ये एक तरीके का लो था, एक तरीके का लो था, और ये एक तरीके का हाई बनाया। लेकिन ये जो लो है इसका ब्रेक नहीं कर पाया, इसका मतलब ये हायर लो हो गया। ये जो लो बना है इसका मतलब ये हायर लो हो गया, और मार्केट जो है अभी कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है। तो अभी हायर फॉर्मेशन बनेगा या फिर हम लोगों को नहीं पता, लेकिन ये जो जोन है, ठीक ना, इसका ब्रेक करना चाहिए। इस लेवल का जब ब्रेक करेगा इसका मतलब मार्केट इस बार बुलिश साइड में जाएगा, ठीक है, बाइंग साइड जाएगा, हायर फॉर्मेशन बन सकता है। जब मार्केट इसका ब्रेक करता है, जब मार्केट ये जो ब्रेक करता है, यहाँ पे क्या जोन था, ये सप्लाई जोन था, ये सप्लाई जोन था, मार्केट यहाँ पे करेक्शन आया था, ठीक है, ये एक सप्लाई जोन था। लेकिन मार्केट में लो कहाँ बना, यहाँ पे बना, ठीक ना, लो कहाँ पे बना, यहाँ पे बना, मार्केट ऊपर गया, करेक्शन लिया, इसका ब्रेक किया। अभी जब ब्रेक किया है ना, तो ब्रेक अगर किया है तो इसी लेवल का डिमांड लेना चाहिए, या फिर इससे ऊपर चला जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका मतलब हायर फॉर्मेशन ही बन रहा है। तो जब मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर गया तो देखो करेक्शन लिया ना, करेक्शन के बाद इसी लेवल का देखो डिमांड लिया यहाँ पे। तो जब डिमांड लिया तो मार्केट में हम लोग का बन जाता है यहाँ पे एंट्री, और इसी लेवल के नीचे बन जाता है एसएल, और टारगेट जो बनता है 1:2 1:3 का, या फिर अगर इस तरीके से हम लोग अगर एसएल लगाते हैं, एंट्री अगर इस तरीके से बनाते हैं, ठीक ना, तो हम लोग का जो टारगेट बनेगा ये हाई, आपको जो है पुल बैक कहाँ से आया था वो देखना है। तो यहाँ पे एक पुल बैक है, तो यहाँ से हम लोग क्या बना सकते हैं, एक टारगेट लगा सकते हैं, ठीक ना, एक सप्लाई जोन के हिसाब से। कहाँ तक टारगेट ले सकते हैं ये भी बताऊंगा बाद में। नहीं, मान लो इस तरीके से हम लोग टारगेट बना सकते हैं, और मार्केट मान लो यहाँ से डिमांड लेके कंटिन्यू ऊपर नहीं गया, ठीक है। एक चीज़ क्या है, जब इसका ब्रेकडाउन किया ना, ये इस तरीके से जब मान लो इसका ब्रेकडाउन आया, तो ये भी सोचना पड़ेगा कि ये जो लेवल है, ठीक ना, इसी लेवल का सप्लाई लेना चाहिए। अगर सप्लाई नहीं ले रहा है, अगर फिर से क्लोजिंग दे रहा है, तो और ज़्यादा एक्यूरेसी हाई हो जाता है मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके जाने का। तो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू टाइम पास करता हुआ, ठीक ना, नीचे नहीं आ पाया, लेकिन इसका फिर से ब्रेकआउट किया, देखो फिर से ब्रेकआउट किया, तो और ज़्यादा चांस हाई हो गया कि ये जो लेवल है, ये लेवल जो है डिमांड के हिसाब से ही काम करेगा। चलो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक ना, ये जो हर एक चीज़ है जोन, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ये लेवल कहाँ पे था, ये इस तरीके का डिमांड लेवल था, ठीक ना, यहाँ पे डिमांड आया भी, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सेलर्स एंट्री ले लिए। तो जब सेलर्स एंट्री ले लिए, ठीक ना, तो मार्केट को कहाँ पे लेके आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। लेकिन ये फुल्ली एक ट्रैप होता है, ये ट्रैप ट्रेडिंग के जब समझाऊंगा ना, तो ट्रैप ट्रेडिंग के ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि लो हायर फॉर्मेशन बनने के बाद अचानक से ये जो पुल बैक आया, ये बाद में समझाऊंगा, लेकिन आज मैं समझा रहा हूँ हायर फॉर्मेशन। तो इसीलिए ये जो हुआ है इसका मैं बाद में बताऊँगा कि इस तरीके से क्यों ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। ये साइकोलॉजी भी होता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो ये जो डिमांड जोन है ये अभी वर्क करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये ब्रेकडाउन आया, लेकिन इसके ऊपर भी अभी क्लोजिंग दिया है। तो ये जो सप्लाई जोन था, ये डिमांड में कन्वर्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। अभी क्या है, ये डिमांड में अगर कन्वर्ट हुआ है तो मार्केट में कंटिन्यू क्या बन रहा है, एक हायर फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक ना। ये क्या बनेगा, एक हायर फॉर्मेशन बनेगा इस तरीके से, जैसे ये देखेंगे, वो डिमांड टू सप्लाई देखेंगे, सप्लाई टू डिमांड देखेंगे, इस तरीके से को हम लोग मार्क कर देंगे इस तरीके से। और ये सप्लाई डिमांड में कन्वर्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई था, क्योंकि जितने भी सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए थे हर एक सेलर्स को निकाल चुके। तो करेक्शन में इसी लेवल का डिमांड अगर लेता है तो यहाँ से हम लोगों का कंटिन्यू क्या बन जाता है, बाइंग साइड पोजीशन बन जाता है। तो मार्केट में एक हायर फॉर्मेशन बन रहा है, लेकिन ये सप्लाई है, तो ये सप्लाई का ही डिमांड लेना चाहिए। इसका ब्रेकडाउन करता है, लो वाला फॉर्मेशन भी बन सकता है। अगर जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक हम लोगों का जो व्यू है वो बाइंग साइड रहेगा, क्योंकि मार्केट में कंटिन्यू क्या चल रहा है, एक हायर फॉर्मेशन चल रहा है। तो ये जब मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया, ठीक ना, करेक्शन में इसी लेवल का डिमांड ले रहा है, तो फिर से देखो इसी लेवल का डिमांड लिया, ये इसी लेवल का डिमांड लेके ऊपर गया, लेकिन मार्केट देखो फिर से यहाँ पे एक सप्लाई बनाया, यहाँ पे एक सप्लाई बनाया। मार्केट कंटिन्यू क्या कर रहा है, हायर फॉर्मेशन बन रहा है इस तरीके से, इस तरीके से एक हायर फॉर्मेशन बना रहा है, ठीक ना, इस तरीके से एक हायर फॉर्मेशन बना रहा है। लेकिन बीच में से ये यहाँ पे सप्लाई आया, ठीक ना, यहाँ पे सप्लाई आया, यहाँ से मार्केट गया, फिर इसको ब्रेकआउट कर दिया। इसका मतलब मार्केट जब तक इस लेवल का ब्रेकडाउन ना करे तब तक हम लोगों का जो व्यू है वो सेलिंग का नहीं रहेगा। और ये भी देखना है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है,
यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, इसका मतलब इसके ऊपर और नहीं जा सकता। मार्केट एक हायर फॉर्मेशन ऑलरेडी बना चुका है। यहाँ से जब तक इस लेवल का ब्रेक ना करे तब तक हम लोगों का एंट्री नहीं बन रहा है बाइंग साइड का, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी है। तो यहाँ से एक सेलर जोन, एक लोअर लो फॉर्मेशन भी बना सकते हैं मार्केट। तो हम लोगों का जो टारगेट बनेगा, अगर मान लो हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, जो सप्लाई था डिमांड में जब कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का ही हम लोगों का टारगेट रहेगा, लास्ट रेजिस्टेंस जोन तक का। और वार्क जो करता है, एक बात बता दूं, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव करेक्टिव वेव, ये जो इम्पल्सिव वेव करेक्टिव वेव रहता है, हाई फॉर्मेशन हाई लो फॉर्मेशन, ठीक है ना, तो ये 1, ठीक है ना, 2 और 3, ये 3 से ज़्यादा वार्क नहीं करता है। आप लोग अगर सोचो कि हायर फॉर्मेशन बनता रहा 10, 20, 15, 20, 24 बना रहा है, ये वार्क नहीं करता है। 3 से ज़्यादा वार्क नहीं करेगा, धीरे धीरे वीक होता रहेगा ये, और ये 90%, 80%, धीरे धीरे 70%, 60%, 40%, ये छोटा होता रहेगा और काम जो है वो कम करता रहेगा, ठीक ना। आपको हायर फॉर्मेशन एक ही देखना है कि पुल बैक कितना लिया है, 1, 2, 3 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब कभी भी मार्केट हायर फॉर्मेशन से लोअर लो फॉर्मेशन बन सकता है। ये आप लोगों को माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि हायर फॉर्मेशन है तो कंटिन्यू हायर ही रहेगा, कभी भी पलट सकता है, क्योंकि 3 बार ऑलरेडी पुल बैक ले चुका है मार्केट, ठीक है ना, करेक्शन ऑलरेडी ले चुका है। अभी यहाँ पे जब मार्केट ये जोन को जब ब्रेकआउट किया, ये जो रेजिस्टेंस जोन था इसका भी ब्रेकआउट कर दिया। तो जब इसका ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है ना, तो इसका मतलब अभी भी कंटिन्यू क्या है, हायर फॉर्मेशन में। और ये सप्लाई कहाँ पे हम लोगों का लास्ट सप्लाई था, ठीक है ना, लास्ट सप्लाई हम लोगों का यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी बना था। ये जो लेवल है एक रेजिस्टेंस जोन का लेवल है, तो इसका मतलब हम लोगों का ये एक सप्लाई जोन था ऑलरेडी, ये ऑलरेडी एक सप्लाई जोन था, मतलब एक रेजिस्टेंस जोन था। ये रेजिस्टेंस जोन डिमांड में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर ये फॉल्स ब्रेकआउट बना के इसके नीचे क्लोजिंग भी दे सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक हायर फॉर्मेशन अच्छा खासा बना चुका है, ठीक है ना। जब मार्केट इसका ब्रेकआउट करता है तो टाइम पास करता है, ठीक है ना। टाइम पास करने के बाद देखो मार्केट जब करेक्शन लिया, ये स्पीड कब होगा, देखो मार्केट जब यहाँ पे करेक्शन ले रहा है, ठीक है ना, जब करेक्शन ले रहा है, जब ऊपर गया, जब करेक्शन ले रहा है, तो इसी लेवल का देखो डिमांड लेने की कोशिश करा, ऊपर गया, ये होता है सप्लाई टू डिमांड कन्वर्ट होने का चांसेस। अभी ये कहाँ से कहाँ लेके गया मार्केट को, देखो ये जो पूरा सप्लाई जोन था, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा सप्लाई जोन था, ये इसका ब्रेकआउट कर चुका था, ठीक है ना, ये इसका ब्रेकआउट कर चुका था। और इसी सप्लाई जोन यहाँ पे डिमांड में कन्वर्ट होकर मार्केट कहाँ पे गया, ऊपर गया। तो देखो यहाँ पे जब मार्केट ये जो डिमांड सप्लाई जोन था, ठीक है ना, यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट किया, करेक्शन लिया, और इसी लेवल के आसपास आकर डिमांड लिया, इंगल्फ कैंडल बना, मार्केट को कहाँ पे ले गया, ऊपर ले गया। इसका मतलब अभी भी कंटिन्यू क्या है, हायर फॉर्मेशन ही है, यहाँ पे अभी भी लोअर लो फॉर्मेशन बना नहीं है। तो जब तक सप्लाई है, ठीक है, सप्लाई का ब्रेकडाउन नहीं करता है, तब तक यहाँ पे लोअर हम लोगों का जो व्यू है वो सेलिंग साइड बनेगा नहीं। ये एक सप्लाई है, तो इसका मतलब हम लोगों का जो व्यू है कंटिन्यू कहाँ पे है, बाइंग साइड ही है। तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कहाँ जा सकता है, बाइंग साइड ही जा सकता है। तो ये जो जब मार्केट ब्रेकआउट किया, ठीक ना, देखो मार्केट जब इसका ब्रेकआउट किया, करेक्शन लिया, करेक्शन में देखो इसी लेवल का डिमांड लेने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक डिमांड लेने की कोशिश करेगा तब तक हम लोगों का व्यू रहेगा बाइंग साइड, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू बना रहा है क्या, हायर फॉर्मेशन। जब इसका ब्रेकडाउन करेगा तब जाके हम लोगों का व्यू उस हिसाब से प्लान बनेगा, लेकिन अभी तक ब्रेकडाउन किया नहीं है। देखो जब मार्केट में, ठीक है ना, जब मार्केट में इसका ब्रेकडाउन किया ना, तो अभी भी मेन चीज़ क्या है, हायर फॉर्मेशन ऑलरेडी है, सॉरी ओवरऑल हायर फॉर्मेशन ही है। एक चीज़ बताता हूँ, देखो मार्केट जब इस तरीके का हायर फॉर्मेशन बना के जा रहा है, ठीक है ना, जब इस तरीके का हायर फॉर्मेशन बना जा रहा है, तो हम लोगों को एक चीज़ क्या देखना है, ये सप्लाई देखना है, ठीक ना, और दूसरा जो चीज़ देखना है, ये लो देखना है। ये जो लो है ना, इस लो का देखना है, क्योंकि ये लो जो है डिमांड टू सप्लाई कन्वर्ट होकर ये मार्केट ऊपर गया था, नया है। जब तक इस हायर लो का ब्रेकडाउन ना करे तब तक जो है चोच बनता नहीं है, जिसको हम लोग एसएमसी के वर्ड में बोलते हैं चोच, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है ना। ये बीच में से ये यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है, लेकिन मेन जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है ये हायर लो होता है। जब तक इस लेवल का ब्रेकडाउन ना करे तब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता नहीं, और तब तक मार्केट में लोअर लो फॉर्मेशन बनेगा नहीं। तो इसका मतलब हम लोगों का जो हायर फॉर्मेशन जो बन रहा है ना, वो लास्ट जो बन रहा है वो ये लो है, ठीक ना, और इस लो तक का अभी तक ब्रेकडाउन किया नहीं है मार्केट। यहाँ इसके ऊपर से ही मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, और लेकिन ये जो हाई है इसका अभी तक ब्रेकआउट कर नहीं रहा है। तो इसका मतलब मार्केट जो है अभी भी कंटिन्यू क्या है, बुलिश है, और मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे हायर फॉर्मेशन बना सकता है।
लेकिन ये जो टॉप सा है ठीक है ना, ये जो टॉप सा है अभी तक इसका ब्रेकआउट किया नहीं। इसका मतलब मार्केट अभी भी एक रेंज में चल रहा है ठीक है ना। नीचे से डिमांड तो आ रहा है लेकिन ऊपर से सप्लाई किया नहीं है मार्केट। यहाँ इसके ऊपर से ये मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, और लेकिन ये जो हाई है इसका अभी तक ब्रेकआउट कर नहीं रहा है। तो इसका मतलब मार्केट जो है अभी भी कंटिन्यू क्या है, बुलिश है, और मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे हायर फॉर्मेशन बना सकता है। लेकिन ये जो टॉप सा है ठीक है ना, ये जो टॉप सा है अभी तक इसका ब्रेकआउट किया नहीं। इसका मतलब मार्केट अभी भी एक रेंज में चल रहा है ठीक है ना। नीचे से डिमांड तो आ रहा है लेकिन ऊपर से सप्लाई भी आ रहा है। इसका मतलब मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी बन सकता है या फिर लोअर लो फॉर्मेशन बना के नीचे भी आ सकता है। ये भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। स्पीड क्यों हो रही है, 10 गुना ही स्पीड है लास्ट क्या। इसको इस तरीके से ओपन करते हैं। मार्केट यहाँ पे फुल्ली साइडवेज लेकिन इसका ब्रेकआउट भी कर रहा है, देखो इस बार। ये मार्केट सैटरडे संडे वाला मार्केट है ठीक है ना, इसीलिए इस तरीके का कर रहा है। सैटरडे संडे मार्केट हाई फंक्शन, जब इसका ब्रेकडाउन करेगा तब जाके हम लोगों का व्यू उस हिसाब से प्लान बनेगा, लेकिन अभी तक ब्रेकडाउन किया नहीं है। इसी लेवल के आसपास टाइम पास ठीक ना। जब ब्रेकडाउन देखो ब्रेकडाउन कर रहा है ठीक ना, देखा जाए तो एक स्पीड का थोड़ा सा मैं स्पीड ज़्यादा कर देता हूँ। हाँ देखो जब मार्केट में ठीक है ना, जब मार्केट में इसका ब्रेकडाउन किया ना, तो अभी भी मेन चीज़ क्या है, हायर फॉर्मेशन ऑलरेडी है, सॉरी ओवरऑल हायर फॉर्मेशन ही है। एक चीज़ बताता हूँ, देखो मार्केट जब इस तरीके का हायर फॉर्मेशन बना के जा रहा है ठीक ना, जब इस तरीके का हायर फॉर्मेशन बना जा रहा है तो हम लोगों को एक चीज़ क्या देखना है, ये सप्लाई देखना है ठीक ना, और दूसरा जो चीज़ देखना है ये लो देखना है। ये जो लो है ना इस लो का देखना है, क्योंकि ये लो जो है डिमांड टू सप्लाई कन्वर्ट होकर ये मार्केट ऊपर गया था। तो ये जो सप्लाई है ठीक ना, इस सप्लाई का अगर ब्रेकडाउन भी करता है तब भी हम लोगों का व्यू सेलिंग का बनेगा नहीं, जब तक ये जो लो है इस लो का जब तक ब्रेक ना करे। क्योंकि मार्केट एक हायर लो हायर हाई हायर लो और हायर लो ही बनाया है। जब तक इस हायर लो का ब्रेकडाउन ना करे तब तक जो है चोच बनता नहीं है, जिसको हम लोग एसएमसी के वर्ड में बोलते हैं चोच, चेंज ऑफ कैरेक्टर ठीक ना। ये बीच में से ये यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है, लेकिन मेन जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है ये हायर लो होता है। जब तक इस लेवल का ब्रेकडाउन ना करे तब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता नहीं, और तब तक मार्केट में लोअर लो फॉर्मेशन बनेगा नहीं। तो इसका मतलब हम लोगों का जो हायर फॉर्मेशन जो बन रहा है ना, वो लास्ट जो बन रहा है वो ये लो है ठीक ना, और इस लो तक का अभी तक ब्रेकडाउन किया नहीं है मार्केट। यहाँ इसके ऊपर से ये मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, और लेकिन ये जो हाई है इसका अभी तक ब्रेकआउट कर नहीं रहा है। तो इसका मतलब मार्केट जो है अभी भी कंटिन्यू क्या है, बुलिश है, और मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे हायर फॉर्मेशन बना सकता है। लेकिन ये जो टॉप सा है ठीक ना, ये जो टॉप सा है अभी तक इसका ब्रेकआउट किया नहीं। इसका मतलब मार्केट अभी भी एक रेंज में चल रहा है ठीक ना। नीचे से डिमांड तो आ रहा है लेकिन ऊपर से सप्लाई भी आ रहा है। इसका मतलब मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी बन सकता है या फिर लोअर लो फॉर्मेशन बना के नीचे भी आ सकता है। ये भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। स्पीड क्यों हो रही है, 10 गुना ही स्पीड है लास्ट क्या। तो इसको इस तरीके से ओपन करते हैं। मार्केट यहाँ पे फुल्ली साइडवेज लेकिन इसका ब्रेकआउट भी कर रहा है, देखो इस बार। ये मार्केट सैटरडे संडे वाला मार्केट है ठीक है ना, इसीलिए इस तरीके का कर रहा है। सैटरडे संडे मार्केट में ज़्यादातर साइडवेज रहते हैं, और साइडवेज मार्केट में ना इस तरीके से छोटे छोटे जो है मार्केट देखना पड़ता है। ये मार्केट है सैटरडे संडे वाला मार्केट, लेकिन ये अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे तो एक लोअर लो फॉर्मेशन बना है इस तरीके से। देखो मार्केट लो बनाया, लोअर लो फॉर्मेशन इस तरीके से बना है ठीक ना। ये एक छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि ये मार्केट जो है सैटरडे संडे वाला मार्केट है ठीक है ना, इसीलिए इस तरीके का मार्केट अभी हो रहा है। तो इसको हटा देते हैं। फिर से हायर फॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं, उसको हम लोग रीड करेंगे किस तरीके से मार्केट गया है ठीक है। जैसे ये तो कंटिन्यू गया ही है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग समझेंगे ये यहाँ पे रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो जो मैंने समझाया हुआ है ठीक है ना, यहाँ पे मान लो एक हायर फॉर्मेशन है ठीक है ना। ये हम लोग हायर फॉर्मेशन को किस तरीके से मैनेज करेंगे। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू क्या बना, हायर फॉर्मेशन बना,
लेकिन ये जो लास्ट था ये लो था, ठीक ना, ये लो है, ये हाई बनाया, फिर से देखो मार्केट करेक्शन लिया और मार्केट यहाँ से कहा गया ऊपर गया। तो हम लोगों का जो प्लान बनेगा, ये सप्लाई है, तो ये सप्लाई जो है इस तरीके से हम लोग मार्क कर देंगे, ठीक ना, ये जो सप्लाई है इस तरीके से हम लोग मार्क कर देंगे। जब सप्लाई के ऊपर क्लोजिंग देगा मार्केट, अगर डिमांड लेता है तो वहीं पे हम लोगों का प्लान बनता है बाइंग का। इसका मतलब मार्केट कंटिन्यू हायर फॉर्मेशन ही बनाने का चांसेस है। तो ये एक सप्लाई आया था, ठीक ना, लेकिन इसका डिमांड लेके यहाँ पे गया, तो ये डिमांड आने के बाद ये सप्लाई को हम लोग इस तरीके से मार्क कर देंगे। ये जो सप्लाई आया था ना यहाँ से, देखो मार्केट डिमांड लिया, करेक्शन लिया, फिर से डिमांड लिया, इस सप्लाई को ब्रेक किया, फिर मार्केट करेक्शन लिया, फिर जब इसका ब्रेकआउट आएगा, इसका मतलब मार्केट अभी क्या है, बुलिश है, एक क्या बना रहा है, हायर फॉर्मेशन बना रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि जहाँ से सप्लाई आया था, ये जो सप्लाई आया था, इसका जब मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है करेक्शन के बाद, ठीक है ना, मार्केट इस लेवल का डिमांड ले रहा है या फिर नहीं। अगर इस तरीके का ब्रेकडाउन कर भी रहा है, ठीक ना, ब्रेकडाउन करने के बाद भी अगर मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे तो इसका मतलब डिमांड ही है, मार्केट में डिमांड ही लिया है, ठीक ना, नीचे नहीं आ पाएगा। तो वो डिमांड लिया, मार्केट इसका ब्रेकआउट किया, कहाँ पे गया, ऊपर गया। इसका मतलब मार्केट हम लोग के डायरेक्शन में, मार्केट कहाँ पे जाने का चांसेस है, हायर फॉर्मेशन बनने का चांसेस है। तो ये जो सप्लाई था, ये सप्लाई कहाँ पे गया, यहाँ पे डिमांड ही कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब मार्केट में अभी भी बुलिशनेस बाकी है, मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक ना, बुलिश है। तो ये कंटिन्यू मार्केट को ऊपर गया, लेकिन जहाँ पे सप्लाई लास्ट आया था, यहाँ पे एक सप्लाई लास्ट आया था। तो इस तरीके से हम लोग ये सप्लाई जोन को हम लोग इस तरीके से मार्क करेंगे, ठीक ना, ये जहाँ पे सप्लाई आया था, यहाँ से सप्लाई आया, तो इसका जब ब्रेकआउट किया तो करेक्शन जब लेगा ना, तो इसी लेवल का डिमांड लेने का चांसेस है। तो इसका मतलब अभी भी मार्केट क्या है, हायर फॉर्मेशन में। देखो सप्लाई था, यहाँ पे क्या बना, डिमांड बना, तो फिर से डिमांड बना, जब मार्केट फिर से ऊपर गया, ठीक ना, जब मार्केट फिर से ऊपर गया तो लास्ट सप्लाई कहाँ पे था, ये सप्लाई था, ठीक है ना, लास्ट सप्लाई कहाँ था, यहाँ पे सप्लाई था, ये सप्लाई लास्ट था। लेकिन इस सप्लाई का देखो ब्रेकआउट किया गया, ब्रेकआउट किया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे ही टाइम पास करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक कन्फ्यूजन अच्छा चीज़ हो गया कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया, लेकिन करेक्शन में डिमांड नहीं लिया। ऑलरेडी हम लोगों का जो हायर फॉर्मेशन है कितना टाइप का बन चुका है, ये भी ध्यान देना पड़ता है कि हायर फॉर्मेशन बनेगा या फिर नहीं। जैसे यहाँ से एक हो गया, ठीक ना, दूसरा हो गया पुल बैक, ये इस तरीके से तीसरा हो गया पुल बैक, ये 4 बार हो गया, ठीक ना। उसके बाद देखो मार्केट काम नहीं करेगा, उसके बाद मार्केट काम नहीं करेगा, धीरे धीरे क्या होगा, इस तरीके का साइडवेज भी हो सकता है, या फिर ये जो लास्ट लो बनाया था, इस लो का अगर हम लोग मार्क कर देंगे तो एक हायर फॉर्मेशन लोअर लो फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे डिमांड था लास्ट, ये डिमांड जो इस तरीके से मार्क कर देंगे, यही डिमांड, ठीक ना, ये जो डिमांड है, यही डिमांड मार्केट में क्या हो जाएगा, सप्लाई में कन्वर्ट होकर मार्केट एक लोअर लो फॉर्मेशन बना देगा। तो एक हायर फॉर्मेशन एक लोअर लो फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है किस तरीके से, जैसे ये एक मार्केट एक कंटिन्यू हायर फॉर्मेशन बनाया, ठीक ना, इस तरीके से हायर फॉर्मेशन बनाया, और मार्केट में ये लास्ट जो है ऊपर जा गया, उसके बाद नहीं आ पाया। इसके बाद मार्केट का यहाँ पे टाइम पास करके, ठीक ना, मार्केट आ गया कहाँ पे, नीचे। नीचे आने के बाद मार्केट में जहाँ पे डिमांड आया था, ठीक ना, ये तो मार्केट इस तरीके का टाइम पास करा, टाइम पास करने के बाद मार्केट कहाँ आ गया, ये लास्ट डिमांड आया था। ये जो डिमांड है इस तरीके से हम लोग मार्क कर देंगे, जब तक इसका ब्रेकडाउन ना करे तब तक लोअर फॉर्मेशन है नहीं, मार्केट में अभी भी जो है हायर फॉर्मेशन ही बना हुआ है। तो मार्केट में जब एक कंटिन्यू एक हायर फॉर्मेशन बन रहा था, ठीक ना, ऑलरेडी 1 2 3 बार ऑलरेडी पुल बैक ले चुका है मार्केट में, 4 बार भी लेता है, 5 बार भी लेता है, लेकिन धीरे धीरे वीक होता रहता है। लेकिन जब मार्केट में, ठीक ना, ये जो लेवल है जहाँ पे लो बनाया था, इसका अगर ब्रेकडाउन करेगा, इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन करता है, ठीक ना, ब्रेकडाउन के बाद अगर करेक्शन में इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेता है, तो मार्केट में चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है कि यहाँ पे बनेगा लोअर लो फॉर्मेशन ही। तो हम लोगों का एक एंट्री बन जाता है यहाँ पे सेलिंग साइड का, ठीक है। जब इस लेवल का जब ब्रेकडाउन करेगा ना, हायर फॉर्मेशन का जो हायर लो है, इसका जब ब्रेकडाउन करते हैं यहाँ पे एक एंट्री बनता है, एक सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री बनेगा, और टारगेट जो बनेगा, ये जो लो है, ये जो लो है, इस तरीके का लो के हिसाब से अकॉर्डिंग हम लोग का टारगेट बनेगा। ये लो पहला टारगेट, ये दूसरा लो टारगेट, ठीक है ना, ये इस तरीके से आप लोगों का टारगेट बनेगा, और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू आएगा कहाँ पे, लोअर लो फॉर्मेशन बना के, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो गया है, यहाँ पे हो गया है चोच, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्योंकि मार्केट में कैरेक्टर क्या था, हायर फॉर्मेशन था, अभी क्या बना, लोअर लो फॉर्मेशन में चला आया। और ये जो होता है ना, इसको हम लोग एसएमसी के वार्ड में बोलते हैं, ये जो रुको मिनट हटा देता हूँ, ये जो हम लोग बोलते हैं ना इसको, ना, इस लेवल को, जैसे ये सप्लाई जोन था, ये सप्लाई जोन था, ठीक ना, इस सप्लाई को ब्रेक किया, ठीक ना, ये जो ब्रेक किया, इसको हम लोग एसएमसी के वार्ड में बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर था सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको ब्रेक कर चुका है। तो फिर से मार्केट में क्या है, एक हायर फॉर्मेशन बना है। बहुत सारे नाम दिया गया है, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। मार्केट में मेन चीज़ ही होता है कि आखिर मार्केट में बुलिश है या फिर बेयरिश है, मार्केट हायर फॉर्मेशन बना रहे हैं या फिर लोअर फॉर्मेशन बना रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट में। जैसे यहाँ पे क्या बना, एक हायर फॉर्मेशन बना, लेकिन एक
जो एक हायर फॉर्मेशन जो लोअर लो फॉर्मेशन बनता है वो इसी तरीके से बनता है जैसे यहाँ पे बना है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे मैंने बोला इस लेवल पे बना है। डिमांड कहाँ पे लास्ट था यहाँ पे था, क्योंकि मार्केट में जो सप्लाई आया था यहाँ पे सप्लाई आया था। ये सप्लाई कहाँ बना, डिमांड में कन्वर्ट हुआ, लेकिन डिमांड में कन्वर्ट होने के बाद इसका ब्रेक उसके बाद मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, लेकिन ये लेवल का इस बार ब्रेक डाउन कर दिया मार्केट में। उसके बाद क्या कर दिया, इस लेवल का ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करने के बाद इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया, मार्केट कंटिन्यू कहाँ पे आएगा, नीचे। लेकिन ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक ना, क्योंकि एक डिमांड को ब्रेकडाउन किया है। तो यहाँ पे हम लोगों को कैंडल भी तो देखना है कि एंट्री अच्छा सा एंट्री कैंडल बन रहा है या फिर नहीं। ग्रीन कैंडल बना, लेकिन उसके बाद एक अच्छा खासा रेड कैंडल बना। ये जो कैंडल है इसको इंगल्फ कर दिया, तो एक क्या है, बेयरिश इंगल्फ कर ले। इसका मतलब हम लोगों का बनता है एंट्री ऐसी लेवल पे, और टारगेट जो बनेगा वो 1:2 का बनेगा, ठीक ना। और जो ऐसे बनेगा इस लेवल के ऊपर, इस जोन के ऊपर। तो मार्केट यहाँ पे क्या बना, कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन बनता गया, ठीक है, कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन। और मार्केट को हम लोग किस तरीके से लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, ये डिमांड था, ये सप्लाई में कन्वर्ट हो गया, ठीक ना। सप्लाई में देखो डिमांड था, ब्रेकडाउन किया, करेक्शन में इसी लेवल का सप्लाई दिया, मार्केट फॉल्स। ये बीच में से यहाँ पे डिमांड आया था, ठीक ना, ये इस लेवल पे डिमांड आया था, तो डिमांड को हम लोग मार्क कर देंगे। तो मार्केट में जब डिमांड को ब्रेकडाउन करेगा, ठीक ना, तो करेक्शन में इसी लेवल का सप्लाई देगा, मार्केट में क्या आएगा, फॉल्स। तो इस तरीके से आप लोग को कंटिन्यू डिमांड टू सप्लाई करना है, ठीक ना। बस मैं यही समझाया हूँ, और ये तो बाद में भी समझाऊंगा डिमांड टू सप्लाई। आज मैं ये समझाऊँ कि मार्केट में हायर फॉर्मेशन आखिर किस तरीके से बनता है और ये रीज़न क्या होता है, ठीक ना। क्योंकि यहाँ से सेलर्स को निकालता है, यहाँ से सेलर्स को निकालता है, और यहाँ से सेलर्स को निकालता है। इसका मतलब मार्केट में बुलिश जो बायर्स है, बायर्स का पल्ला भारी है। तो मतलब मार्केट में क्या है, हायर फॉर्मेशन बन रहा है। मार्केट में हम लोगों का व्यू जो रहेगा वो बाइंग साइड बनेगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हायर फॉर्मेशन किस तरीके से बनता है, किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से नहीं। ये तो मैं हायर फॉर्मेशन में लोअर फॉर्मेशन कैसे कन्वर्ट होता है, ये मैं जो कल की क्लास है, कल अगले हफ्ते का जो क्लास है सैटरडे संडे वाला, ठीक ना, वो उस समय में समझाऊंगा। क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं लोग ले पाओगे। सो इसका रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगा, बैक टेस्ट करते रहना, ठीक है ना, किस तरीके से हायर फॉर्मेशन बना है, किस तरीके से नहीं। आज का जो क्लास रहेगा वो हायर फॉर्मेशन में ही रहेगा। और जैसे ये डिमांड आया, यहाँ पे डिमांड आया था ना, तो इसको हम लोग इस तरीके से मार्क कर देंगे। देखो डिमांड आया था, सप्लाई में कन्वर्ट हुआ, मार्केट नीचे। ये इस तरीके से आप लोगों को डिमांड और सप्लाई मार्क करते रहना, ठीक ना। ये डिमांड आया था, इस तरीके से हम लोग सप्लाई मार्क कर देंगे। ये डिमांड था, ठीक ना, ये सप्लाई में कन्वर्ट हुआ, मार्केट तुरंत नीचे। ये इस तरीके से हम लोग डिमांड और सप्लाई मार्क करते रहेंगे। ये इस तरीके से करते रहो, ठीक ना। ये डिमांड था, ये सप्लाई लिया, मार्केट तुरंत नीचे। ये डिमांड था, तो इस तरीके से हम लोग सप्लाई डिमांड को मार्क कर देंगे। तो ये सप्लाई लिया, देखो मार्केट नीचे। तो ये क्या बना है, ये इस तरीके से बनता है लोअर लो फॉर्मेशन, है ना। ये बना है लोअर लो फॉर्मेशन। और जब मार्केट में आप लोगों को देखना है कि सप्लाई कहाँ पे आया था, जैसे यहाँ से सप्लाई आया था, इस तरीके से आप लोगों को मार्क करना है। ये बैक टेस्ट करना है, ये मैं बता रहा हूँ, देखो इस तरीके से मार्क करना है, ठीक ना। आप लोगों को इस तरीके से मार्क करना है। यहाँ पे सप्लाई आया था, यहाँ पे सप्लाई आया था ना, तो इस तरीके से आप लोगों को मार्क करना है। देखो मार्केट इसका मतलब क्या है, हायर फॉर्मेशन बना के ऊपर गया है। तो इस तरीके से सप्लाई टू डिमांड, डिमांड टू सप्लाई और हायर फॉर्मेशन और लोअर फॉर्मेशन वर्क करते हैं। आप लोग बस बैक टेस्ट कीजिए आज इस हफ्ते कि डिमांड और सप्लाई किस तरीके से मार्क करेंगे, किस तरीके से नहीं। ये कंटिन्यू बैक टेस्ट करते रहिए। और आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हायर फॉर्मेशन किस तरीके से बनता है या फिर नहीं। और लोग जानते हैं ऑलरेडी, मैं जो समझाया वो समझ में आया या फिर नहीं बताओ। अच्छा लगा सर। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने डिनर भी नहीं किया और रात हो चुका है। वेरी नाइस टीचिंग। ये